बांके बिहारी तेरी आरती कुंज बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं लाला आपको मनाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया तारी, इसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती गाऊं।
हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। तेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल शबे बलिहारी आके बिहारी आरती हे बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। 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 दुख सुख जीवन लाला साथ आप हो। दुख सुख जीवन लाला साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। गिरधरे तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौर करुणावतार। संसार सार भुज गिरहार। संसार सार भुजगेंद्रहार। सदा शांत विध अरविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवामि सहितं नमामि। मंदार माला कलितालकारे। मंदार माला कलिकालिकाले। कपाल माला चित शिखराय। कपाल माला तिथि से खराए। दिव्यांबरायचा दिगंबराय नमः शिवाय च नमः
परिक्रमा कर लीजिए अपने स्थान पर। यानि कानि च पापानि जन्मान्तन कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणायां हृदये हृदये जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थी आत्मादिवन्दनम् हस्तो वृक्षालयं कुर्यात् हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा आरती में आचमनी कर लेंगे। भगवान को आरती समर्पित कर दें। तत्पश्चात हाथों पर पुष्प ले लीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नते अनाकं महिमानस्य चन्द्रचत्र पुरवेर्षाद्याः शान्तिदेवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीमन्दिकां कलुषम्बटपाकलब्जे पुण्यागजातिकरमेश्वरसारभस्मै विरवप्रवाह तुलसीदलमञ्जले मे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वां गृहाणं परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान के चरणों पर समर्पित करते आइए सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की, वेद व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, जगन्नाथ स्वामी की, राजविलोचन सरकार की, सियावर रामचंद्र महाराज की, शीतला महारानी की, महामाया देवी की, गोपेश्वर महादेव भगवान की, श्री हनुमंत लला की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाइएगा।
राधे 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 जय श्री कृष्ण राधे 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए समस्त भक्तगण अपने अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे। अब निवेदन करूं श्री भक्तों से, कोई भी व्यास मंच के ऊपर भी नहीं चढ़ेगा। जो भी आएंगे बीच में भजन चलेगा, उस भजन के बीच में जो भी आपको चढ़ाना हो वो चढ़ा सकते हैं। कोई भी कथा के चलते तक कोई भी व्यास मंच के सामने नहीं आएंगे, न व्यासपीठ के ऊपर आएंगे। भजन जब चलेगा तब आप लोग जो भी चढ़ाना हो आपको वो चढ़ा लीजिएगा। और आइए, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है उन सभी भक्तों से निवेदन करूं, आग्रह करूंगा कि दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान की सप्तम दिवस प्रारंभ होने जा रही है। इस सप्तम दिवस पर आप सभी अधिक से अधिक संख्या पर आए। आज की इस अंतिम बेला बड़ी सुंदर दिव्य भगवान की अनन्य विवाह सुदामा चरित्र, साथ ही साथ आज तुलसी वर्षा होगी, चढ़ोतरी होगी। उसके बाद अंतिम क्षण पे नगर की भ्रमण होगी। आपके कोपरा गांव पर भ्रमण होगा, शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें आप सभी को अधिक से अधिक संख्या पर आना है और कथा रसपान करना है, पावन चरित्र रसपान करना है और अपने अपने जीवन को धन्य बनाना है। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। आइए सभी भक्तगण मंगलाचरण की ओर प्रस्थान करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो
नमः। ॐ श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ श्रीमातृवेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ श्री स्थान देवताभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च बरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोगाणिकारं विप्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां गन्धाणवेणोरधरसुधया पूरेण गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि
देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़कर माँ आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। बोले भागवत भगवान की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सीताराम जी भगवान की जय, वीर बलवंत हनुमंत लला की जय, महामाया मैया की जय, शतबहिनिया मैया की जय, कोपेश्वर महादेव भगवान की जय, कुलेश्वर महादेव भगवान की जय, भटकेश्वर महादेव भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, वीर बलवंत हनुमंत लला की जय, पूज्य अपने अपने माता पिता की जय, पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करें, उसके पहले 2 मिनट हम सब जो है भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, मधुराष्टकम का पाठ करते हैं सुंदर, और उसके पश्चात हम सब जो है कथा में आज अग्रसर होंगे। आगे मधुराष्टकम का जो पर्चा है उसको बांट दीजिए सब। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
मधुरम मधुराधिपतेरखिलम गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मूकं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्य अपने अपने माता पिता की, पूज्य अपने अपने शुक्रदेव भगवान की। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तगण, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, कृपामयी माताएं, नंद वसुदेव शिव स्वरूप पिता तुल्य सभी आदरणीय जन, सम्माननीय जन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तगण, भक्त अनुरागी जन, विद्वती प्रजन, छोटे छोटे भाई बहन, युवा भाई बहन और मंचस्थ विराजमान आचार्य, उपाचार्य और हमारे गंधर्व जन, संगीतज्ञ जन आदि आदि, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है, स्वागत है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम सब अपने इस मन को कीर्तन रूपी साबुन में हम सब धोते हैं, है ना। भगवान को प्राप्त करना है तो पहले संकीर्तन करके मन को एकाग्रचित्त किया जाता है। तो आइए पहले मन को एकाग्रचित्त करते हैं, उसके पश्चात हम सब जो है बोले बाके बिहारी लाल की जय। राधा 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 मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी। चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ राधा रानी बरसाए रखना, ओ महारानी बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया।
की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। लागी लगन श्री राधा नाम वाले, लागी लगन श्री राधा नाम वाले, लागी लगन श्री राधा नाम वाले, लागी लगन श्री राधा नाम वाले। लगन लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे महारानी, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी। चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा 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 मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। बोले बाके बिहारी लाल की जय। एक बार सबने हाथ उठा के कहेंगे मेरे साथ राधे राधे। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? बोलो प्यारे भक्तगण, कल भगवान की मंगलमय शादी हुई थी। क्या हुई थी? जोर से बोलो। भगवान की मंगलमय शादी, विवाह। कहाँ हुई थी भगवान की शादी? बोलो। कुंडनपुर में, है ना? और कथा के माध्यम से कोपरा गांव में हुआ है ना? देखो, आज हम कथा में चर्चा करेंगे कि भगवान की और कितनी कितनी शादियां हुई हैं। आज कथा का अंतिम दिन है। कौन सी दिन है आज कथा का? आज कथा का अंतिम दिवस है प्यारे। और आज बहुत सारी कथा आप लोगों के बीच उपस्थित होगी। देखो प्यारे भक्तगण, देखिए भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहने लगे, बोले हे राजा, भगवान की जो विवाह है वो बड़े धूमधाम से हुआ था, है ना? भगवान की शादी बड़े धूमधाम से हुआ। प्यारे भक्तगण, विवाह के बाद में भगवान सुंदर द्वारिका नगरी में रहने लगे। और द्वारिका नगरी में जब भगवान श्री कृष्णचंद्र रहने लगे, है ना, तो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया के एक संतान हुए जिसका नाम था प्रद्युम्न।
क्या था क्या नाम था? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न जो हुए, प्रद्युम्न का जब जन्म हुआ तो अस्पताल से ही एक राक्षस भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की चोरी करके ले गया। समझ रहे हो ना? प्रद्युम्न को उठा करके अस्पताल से ले गया और अस्पताल से ले गया और समुद्र में, सागर में फेंक दिया। किसमें फेंक दिया? समुद्र में। और समुद्र में ले जाकर के जब फेंका तो एक मछली उसे अंदर निगल गई। एक मछुआरा आया, जाल डाला और वही मछली फंस गई। वही मछली जो है फंस गई। और जब मछली फंसी तो प्यारे भक्तगण, मछली जैसी ही फंसी तो मछली को वो मछुआरा जो है वापस उसी राक्षस को ले जाकर के दे दिया। वो राक्षस अपने यहाँ खाना बनाने वाली विद्यावती को उस मछली को दे दिया, इसको खाना बनाओ, सब्जी बनाओ। और वो खाना बनाने वाली जब मछली को जब फाड़ी तो मछली के अंदर से जीवित वही बच्चा भगवान श्री कृष्ण का बेटा निकला, जिंदा, प्रद्युम्न। ये बात वो खाना बनाने वाली किसी को नहीं बताई और उस बच्चे का लालन पालन करने लगी, है ना? उस बच्चे का लालन पालन करने लगी वो। और जब बच्चा बड़ा होने लगा तो एक दिन नारद जी आए, और नारद जी आए एक दिन और आकर के कहे कि बोले विद्यावती, जिस बालक को तुम पाल रही हो वही तुम्हारा पति कामदेव है। जिस कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म किया था वो भगवान श्री कृष्ण का बेटा बन करके आया है प्रद्युम्न, है ना? वो बालक बड़ा होते गया, बड़ा होते गया। बालक जैसे ही बड़ा हुआ तो नारद जी जब उनको आकर के बताया तो उनको काम भाव से देखने लगी और सम्रासुर को मार करके प्रद्युम्न जो है वापस अपने पिता के घर आया। समझ रहे हो ना? सम्रासुर को मार करके प्रद्युम्न वापस अपने पिता के घर द्वारिका नगरी पहुंचा। देखो, रुक्मणी मैया ने जब बच्चे को जन्म दिया ना तो कितने साल बाद देखी है अपने बेटे को, जब वो बड़ा होके आया शादी करके, तब बताओ, है ना? प्यारे भक्तगण, प्रद्युम्न के साथ में सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज रहने लगी। प्रद्युम्न का जो बेटा हुआ उसका नाम था अनिरुद्ध। भगवान के नाती कौन हुए? जोर से बोलो, अनिरुद्ध। देखो, भगवान के द्वारिका नगरी में एक सत्रजित नाम का एक यादव आया था। क्या नाम था? सत्रजित नाम का एक यादव आया था, राजा था वो भी। तो सत्रजित जो था, वो सत्रजित यादव के पास में एक मणि था। क्या था? मणि। वो उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। कौन सी मणि थी वो? स्यमंतक मणि थी वो। और स्यमंतक मणि की एक खासियत थी कि उस मणि से रोज सोना निकलता था, 8 भार। कितना भार? 8 भार सोना निकलता था उस मणि से। समझ रहे हो ना? तो भगवान श्री कृष्ण के नगर में जो राजा आए थे सत्रजित, उसके पास भगवान सूर्य के द्वारा दिया गया मणि था। भगवान सूर्य नारायण ने दिया था उनको। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। और उस स्यमंतक मणि की एक खासियत थी कि उस मणि की 8 घंटा पूजा करने से रोज उसमें से सोना निकलता था। 8 भार सोना, मतलब 2 से 3 क्विंटल सोना निकलता था उस मणि से। सोचो आप। और भगवान श्री कृष्ण की सभा में एक बार वो सत्रजित यादव पहुंचा। जब भगवान को मालूम चला कि बोले इसके पास मणि है और इसके पास मणि है, जब मालूम चला तो भगवान ने सत्रजित से उस मणि को मांगा कि बोले इस मणि को तुम हमें दे दो भैया। बोले हम राजकोष में लगाएंगे, ऐसा कहा करेंगे।
और राजकोष में लगाएंगे इस मणि को। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उस सत्राजित से मणि को मांगा तो वो सत्राजित उस मणि को नहीं दिया। कह दिया कि बोले मैं क्यों दूं मणि को, ऐसा करके मना कर दिया। प्यारे भक्तगण, भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम मणि मुझे देना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। भगवान क्यों मांगे? उस मणि को मैं जन कोष में लगाऊंगा, इसलिए अपने राजकोष में रखूंगा और प्रजा में जो सोना निकलेगा उससे प्रजा का कल्याण करूंगा करके भगवान ने मांगा था। और भगवान जब मांगे थे तो उस मणि को वो सत्राजित जो है भगवान को नहीं दिया। एक दिन की बात है, वो सत्राजित यादव जो था उसका छोटा भाई था एक, जिसका नाम था प्रसेन। क्या नाम था? प्रसेन। प्रसेन ने एक दिन सत्राजित यादव को आकर के कहा कि बोले बड़े भैया, बोले मणि जो आपके पास में है उस मणि को आप मुझे दे देते। बोले मैं उस मणि को गले में लटका करके शिकार करने जाना चाहता हूँ। अब वो गले में लटका करके शिकार करने चला गया उस मणि को। जंगल में एक शेर ने देखा कि ये इसके गले में मणि है। वो शेर ने उसके ऊपर हमला किया, उसको मार डाला। मणि को पकड़ करके वो शेर जंगल की ओर जाने लगा। मार्ग में एक भालू रीछ जिसका नाम था जामवंत, उस जामवंत ने उस मणि को देख लिया। और मणि को जब देखा तो उस शेर के ऊपर अटैक किया, शेर को मारा और शेर को मार करके उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में आ गया। वो जामवंत जो है, बूढ़ा जामवंत। कब का है ये? सतयुग का है ये। सतयुग के बाद त्रेता युग निकल गया, अब भी जिंदा है ये राजा। बोले जामवंत जो है अपनी बेटी को ला करके उस मणि को दे दिया। उस मणि को जब बेटी को ला के दिया, उसकी बेटी का क्या नाम था? जामवंती। क्या नाम था? जामवंती नाम था। और जामवंती जो है उस मणि के साथ में खेलने लगी। इधर पूरे नगर में ये बात फैल गया कि बोले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मणि की चोरी की। सत्राजित यादव को जब ये बात मालूम चला कि मेरा भाई मर गया करके, वो आकर के अपनी पत्नी को बताया, देखो ऐसा सब बात है, हमारे भाई को वो द्वारकाधीश मार डाला और वो पक्का वही जो है उस मणि को चुरा करके लेके गया है, क्योंकि मुझसे मणि को मांगा था वो। अब मैंने मणि को नहीं दिया उसको, इसलिए वो चोरी किया था और चोरी करके मेरे भाई को मारा डाला। प्रसेन मारा गया मेरा भाई। ये सत्राजित यादव अपनी पत्नी को कहने लगा और कहने लगा कि बोले ये बात जो है तुम किसी से कहना मत। अब वो पड़ोसी के घर बैठने गई। पड़ोसी ने पूछा तुम्हारा देवर आजकल दिखता नहीं है, कहाँ है? तब बताया मेरा देवर जो है मणि को लेकर जंगल गया था शिकार करने, और मणि को लेकर के जंगल गया था और मणि को लेकर के जंगल गया था और वो जो है कृष्णचंद्र द्वारकाधीश मेरे देवर को मार डाले और मणि को चुरा करके ले गए। लेकिन तुम जो है बात को किसी से मत कहना, मैं तुमसे कह रही हूँ। अब वो पानी भरने गई। अब पानी भरने जब वो गई तो पड़ोसी तो वो पूछी अरे उसके देवर कहाँ दिखते नहीं? उसने कहा ऐसा सब बात है, लेकिन तुम किसी से कहना मत। अब वो दूसरे को बताइए, पूरा हाल बता के फिर कहती तुम किसी से कहना मत। वो तुम किसी से कहना मत के चक्कर में बात पूरा फैल गया कि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मणि की चोरी की है और प्रसेन को मारा है। अभी बात भगवान के कान तक पहुंच गई। भगवान जो है गर्गाचार्य जी के पास गए, गुरु जी के पास जा करके कहे गुरु जी ऐसा सब बात है, देखो ये सब कैसे हुआ? तब कहे तुम चतुर्थी के चंद्रमा को देखे हो कि नहीं, इसलिए तुम्हारे जीवन में कलंक आया है, कलंक लगा है। भादो महीना में शुक्ल पक्ष जो आता है, भादो महीना के शुक्ल पक्ष के चौथ के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, चौथ के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, चतुर्थी के चंद्रमा को। और आप जो है चतुर्थी के चंद्रमा को देखे हो भगवान, इसलिए आपके जीवन में कलंक लगा है। अब इस कलंक को मिटाना होगा हमको, ऐसा कहा करके भगवान 2-4 गांव के लोगों को पकड़ के जंगल की ओर गए। और जंगल की ओर जब गए तब क्या देखा कि प्रसेन तो मरा पड़ा है, गले में पंजे का निशान है, शेर के पंजे का। मार्ग में आगे जैसे बढ़े तो शेर मरा पड़ा था, शेर मरा पड़ा है, वहां पर भालू के पैरों का निशान। भालू के पैर के निशान को देख करके आगे बढ़ते 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 आगे बढ़ने लगे भगवान श्री कृष्णचंद्र और गुफा के पास पहुंच गए। गुफा में जब पहुंचे तो गुफा में देखा कि बोले भालू के पैर का निशान है, तुम लोग एक काम करो भैया, तुम लोग बाहर रुको, मैं अंदर जाके देखता हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र सबको वहां रोक दिया और भगवान स्वयं अंदर गए। और भगवान अंदर गए, अंदर जाकर के क्या देखे? जामवंत की बेटी जामवंती मणि के साथ में खेल रही थी। जामवंत की जो बेटी है
जामवंती वो मणि के साथ में खेल रही थी। भगवान जाकर के मणि को पकड़े, उतने में जोर से चिल्लाती है, बचाओ पिताजी बचाओ। उतने में जामवंत जी आ गए और जामवंत जी उतने में आए और जामवंत जी और भगवान के बीच में युद्ध छिड़ गया। जामवंत और भगवान के बीच में युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते 28 दिन हो गया, 27-28 दिन, और नस नस ढीला हो गया जामवंत का। भगवान उठा के पटकने वाले थे, तब पहचान गए कि ये कोई साधारण नहीं, ये मेरे राम ही हो सकते हैं। पहचान गए भगवान को। भगवान से कहे, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, आप अपराध हो गई। भगवान ने नीचे उतारा उनको, और नीचे उतारने के बाद ने कहा कि आप यहाँ कैसे आए प्रभु? तब बताया पूरा हाल कि बोले मणि की चोरी हुई है, मणि लेने आया हूँ। जामवंत जी कहे, प्रभु मणि को आप ले जाओ, मना नहीं है, लेकिन मणि के साथ साथ आप मेरी बेटी को भी स्वीकार कर लो। जामवंत बोला, मेरी बेटी को भी अब स्वीकार कर लो। तो भगवान ने उनकी बेटी जामवंती को भी स्वीकार किया। ठीक है, ये भगवान की दूसरी पत्नी रुक्मणी के बाद, क्या नाम? जामवंती। मणि को ला करके सत्यजीत यादव को दिए, लो भैया तुम्हारी मणि, तुमको मुबारक हो। अब मणि को ला करके जैसे ही दिए तो सत्यजीत यादव बोला कि बोले द्वारिकाधीश सुनो, ये मणि मेरे पास रहेगा ना तो चोर डाकुओं का आक्रमण होता रहेगा, और चोर डाकुओं का आक्रमण होता रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करो, मणि आप रख लो। भगवान ने कही, मणि मैं नहीं रख सकता, ये मणि आप अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। भगवान आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लो और दहेज में मैं आपको मणि दे रहा हूँ। भगवान से क्या कहा? आप मेरी पुत्री को स्वीकार करो, सत्यभामा को। तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को स्वीकार किया, लेकिन उस मणि को लेके नहीं आए भगवान। मणि को किसको दे दिए? मणि को दिए सत्यजीत, सत्यभामा के पिता। तीसरी शादी भगवान का किनके साथ हुआ? सत्यभामा के साथ। ठीक है, 3 शादी भगवान का संपन्न हो गया। एक बार भगवान जो है पांडवों से मुलाकात करने के लिए गए थे। कहाँ गए थे पांडवों से मुलाकात करने के लिए? हस्तिनापुर। और पांडवों से मुलाकात करने भगवान हस्तिनापुर गए थे। हस्तिनापुर में भगवान अर्जुन को लेकर के यमुना किनारे गए, इंद्रप्रस्थ गए थे भगवान। दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, है ना? इंद्रप्रस्थ में ये पांडव रहते थे, और भगवान जो है अर्जुन को लेकर के यमुना के किनारे चले गए, चलो टहल के आते हैं। यमुना किनारे जब गए टहलने के लिए, तब वहां पर यमुना में देखा एक कन्या जल में खड़े होकर के क्या कर रही है? तपस्या कर रही है। भगवान कृष्ण ने कहा, जाओ अर्जुन पूछ के आओ कौन है। अर्जुन पूछने गए तब वो कन्या कहती है कि मेरा नाम कालिंदी है, और मैं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए यहाँ खड़ी होकर के तपस्या कर रही हूँ, मुझे भगवान चाहिए। तो अर्जुन ने कहा, श्रीमन नारायण भगवान ही कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और मेरे साथ हैं, तुम चलो मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। तो अर्जुन जो है भगवान की शादी उसके साथ करवा दिया, कालिंदी के साथ। भगवान का चौथा शादी जो है पूर्ण हो गया। कालिंदी ही तो यमुना है। कौन है कालिंदी? जो है यमुना है। भगवान सूर्य की बेटी और यमराज की बहन। चौथा विवाह भगवान का हुआ है कालिंदी के साथ। 5वां विवाह हुआ है मित्र वृंदा के साथ। 6वां विवाह हुआ है भगवान का नग्नजीत के साथ। नग्नजीत नाम के एक राजा थे, अयोध्या में रहते थे। भगवान का एक ससुराल अयोध्या भी है, और वहां पर राजा नग्नजीत ने शर्त रखा था कि बोले मेरे यहाँ जो 7 बैल हैं, एक साथ जो 7 बैल को नाक में रस्सी डाल करके जो नाथ करके जो लाएगा, एक साथ नाथ करके जो लेकर के आएगा, उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने इस चैलेंज को स्वीकार किया, और 7 अदृश्य स्वरूप बनाया भगवान ने। और 7 अदृश्य स्वरूप बना करके भगवान जो है प्यारे भक्तगण, 7 अदृश्य स्वरूप बना करके भगवान जो है 7 बैल को जब नाथे, तो एक साथ नाथ करके भगवान जो है प्यारे भक्तगण ला करके रस्सी की जो लगाम थी उसे राजा नग्नजीत को दे दिया, और राजा नग्नजीत को दिए, और नग्नजीत की बेटी नग्नजीती से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। ठीक है, ये 6वां विवाह था। भगवान का 7वां विवाह हुआ है भद्रा के साथ।
8वां विवाह हुआ है लक्ष्मणा के साथ। ये 8 भगवान की मुख्य रानियां थी, ठीक है। कितनी शादी हो गई भगवान की? 8। ये 8 क्या है? अष्टधा प्रकृति है। ये क्या है? अष्टधा प्रकृति है ना। प्यारे भक्तगण, एक भौमासुर नाम का राक्षस था। कौन था? जोर से बोलो। भौमासुर नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस का ये संकल्प था कि मैं 20,000 कन्याओं से शादी करूंगा। ये जो भौमासुर नाम का जो राक्षस था, प्यारे भक्तगण, ये भूमि से उत्पन्न हुआ था, है ना। इसलिए इसका नाम था भौमासुर। भूमि से उत्पन्न था। इसलिए ये क्या किया था, देवताओं की जो माँ है अदिति, उनका कुंडल चोरी किया था और वरुण देव भगवान का छत्र चोरी किया था। समझ रहे हो ना। 20,000 कन्याओं से विवाह करूंगा कह करके इसका संकल्प था। आसपास जिस कन्याओं की शादी होती थी और जिस कन्या की विदाई होती थी, कन्या की जब विदाई होती थी, जब वो डोली में बैठ करके जाती थी ना, तो बीच रास्ते से भौमासुर गायब कर देता था। कन्या की चोरी कर लेता था दुल्हन की और उनको बंदी बना के रखता था। ऐसे ऐसे 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके ये रखा था राक्षस। भगवान श्री कृष्ण को ये 16,100 कन्या लोगों ने पुकारा तो भगवान जो है सत्यभामा को साथ लेकर के गए थे, क्योंकि सत्यभामा कौन है? धरती मैया ही सत्यभामा है। सत्यभामा के आदेश के बिना उस भौमासुर को भगवान मार नहीं सकते थे, क्योंकि भौमासुर भूमि से उत्पन्न था और भूमि सत्यभामा ही है। भगवान सत्यभामा को लेकर के गए उसको मारने के लिए। किसको मारने के लिए? भौमासुर को। भौमासुर के यहाँ जब जा रहे थे भगवान, तो उनका जो सेनापति था भौमासुर का, वो भौमासुर का जो सेनापति था उसका 5 मुंडी था। कितना मुंडी था? 5 मुंडी था। 5 मुंडी था और एक साथ 5 मुंडी को भगवान ने भेदन किया और 5 मुंडी वाले उस मुर नाम के राक्षस को जब भगवान ने मारा तो भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। क्या नाम पड़ा? जोर से बोलो। मुरारी नाम पड़ा भगवान का, मुरारी। हाँ, भगवान गए और उस भौमासुर को चिल्लाने लगे भगवान। उस भौमासुर ने भगवान के ऊपर धनुष बाण से प्रहार करना चालू कर दिया और धनुष बाण से जब प्रहार कर रहे थे तब बाण आ करके भगवान को लगता था। सत्यभामा ने कहा, प्रभु आपको बाण लग रही है, आप मार नहीं रहे हो। भगवान ने कहा कि बोले मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम कब कहो मारने, जब मैं इसको मारूं। आदेश मिल गया भूमि का, सत्यभामा का। भगवान ने उस भौमासुर नाम के राक्षस को मारा और मार करके 16,100 कन्याओं को भगवान ने जेल से मुक्त कराया। ठीक है, कितनी कन्या थी? जोर से बोलो। 16,100। समझ रहे हो ना? 16,100 कन्याओं को भगवान ने बंदीगृह से मुक्त कराया, जेल से छुड़वाया भगवान ने। अब ये 16,100 कन्या कहने लगी भगवान से, भगवान आप हमें स्वीकार कर लो, आप हमें स्वीकार कर लो। हमें कौन स्वीकार करेगा? जो कन्या जो है जेल से छूट करके जो आती है उसे कोई अपने घर का बहू बनाएगा क्या? बोलो। हाँ? कोई नहीं बनाना चाहेगा। जो अपने घर की बहू बनाएगा वो अच्छी लड़की को लेके आएगा ना। जेल से जो छूट के आएगी उसको थोड़ी कोई बहू बनाएगा। तो 16,100 कन्याओं ने कहा कि भगवान हमें कौन स्वीकार करेगा, हम जेल से छूट के आए हैं, आप ही हमें स्वीकार कर लो। तो भगवान ने 16,100 कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया और भगवान की कितनी पत्नियां हो गई? 16,108। ठीक है, 16,108 भगवान की पत्नियां। अब उनसे 11 संतान हुए हैं। 16,108 से 11 संतान। अब सोचो कितना संतान हुआ होगा। चलो बताओ कितना संतान हुआ होगा। अब मोबाइल फोन कोई मत चलाना। 16,108 गुना 11, 1,77,000
188 ये भगवान की संतान थी और उनसे भी 11 10 पुत्र, एक पुत्रियां, 10 बेटा और एक बेटियां। ठीक है, तो 1,70,188 गुणा 11 कर लो आप। 64 करोड़ यदुवंशी थे। कितने करोड़? 64 करोड़। लेकिन कोई नहीं बचेगा, सबको श्राप मिलेगा यदुवंशियों को दुर्वासा का। समझ रहे हो ना? श्राप मिल जाएगा दुर्वासा का और सब चले जाएंगे संसार को छोड़ करके। सत्यभामा जो थी उसके बेटे का नाम था सत्यभानु सुभानु। रुक्मणी से प्रद्युम्न के निरुद्ध। जाम्बवंती जो थी उसके बेटे का नाम था सांब। कालिंदी जो थी उसके बेटे का नाम था स्तुत कवि। नग्नजीत नाम के जो राजा, नग्नजीती नाम की जो पत्नी थी भगवान की, उससे वीर नाम का पुत्र हुआ। लक्ष्मणा जो थी उसका प्रघोष नाम का एक बेटा हुआ। मित्रवृंदा से वृक नाम का बेटा हुआ। भद्रा से संग्रामित नाम का बेटा हुआ। इतने भगवान के संतान और उनके सबके वंशज, बहुत सारे संतान थे भगवान के। समझ रहे हो ना? 64 करोड़ यदुवंशी थे भगवान के परिवार में। प्यारे भक्तगण, भगवान जो है भौमासुर को मारे हैं और अदिति मैया का कुंडल वरुण का छत्र जो को वापस करने स्वर्ग लोग गए। किसके साथ? सत्यभामा को लेकर के। प्यारे भक्तगण देखिए, भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जो है अपने परिवार के साथ में रहते थे, लेकिन आज भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है 25 वर्ष के ही लगते हैं। कभी 45 साल के नहीं हुए, भगवान नाती पंथी वाले हो गए। समझ रहे हो ना? फिर भी भगवान का बाल नहीं पका है, भगवान का दाढ़ी नहीं पका है। सोचो आप, अभी तक। समझ रहे हो ना? नाती वाले हो गए हैं भगवान, फिर भी आज भी भगवान ज्यों के त्यों लगते हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से सुंदर भगवान का राजपाठ जो है चल रहा था। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सोचा मेरी जितनी पत्नियां हैं सब नाराज होती हैं मुझसे, रूठती हैं, केवल रुक्मणी ही नहीं रूठती मुझसे। एक बार परीक्षा जरूर लूंगा। भगवान के यहाँ जो नौकर चाकर दास दासियां थे, भगवान की 16,108 पत्नियों में से भगवान के जो दास दासियां थे वो किससे खुश रहते थे? प्रसन्न, पता है आपको? रुक्मणी से। रुक्मणी मैया एक एक दास दासियों के पास जा करके हाल चाल पूछती थी, आप सब कैसे हैं, सब ठीक? और सब रुक्मणी मैया को पसंद करते थे। समझ रहे हो ना? बड़ी मालकिन को। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मेरी सब पत्नियां नाराज होती हैं, मुझसे रूठती हैं, रुक्मणी को मैंने आज तक कभी रूठते हुए नहीं देखा। भगवान श्री कृष्णचंद्र रुक्मणी मैया के पास आए और रुक्मणी के पास आकर के कहे, सुनो देवी, एक बात पूछ रहा हूँ। बोले, बोलिए। तुमने हमसे विवाह क्यों किया? आपने हमसे विवाह क्यों किया, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे तो खानदान का कोई अता पता नहीं है, मेरे माता पिता का पता नहीं है। हा? तुम कहाँ राजकुमारी, मैं कहाँ ग्वाला, रण छोड़। देवी, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मेरे माता पिता का पता नहीं, तुम कहाँ राजकुमारी, मैं कहाँ रण छोड़ ग्वाला। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी मौका है, तुम और किसी से शादी कर लो। भगवान कह रहे हैं रुक्मणी मैया को जानबूझ के नाराज करने के लिए, अभी भी मौका है देवी, तुम और किसी से शादी कर लो। और जैसी रुक्मणी मैया को ये बात बोले, भगवान रुक्मणी मैया को चक्कर आने लगा, गिरने लगी। भगवान 4 हाथ वाले बन करके भगवान जो है सुंदर उनको उठा लिए, रुक्मणी को। और भगवान कहे कि अयम ही परमूला भो गृहेषु गृह मेधिनाम यन्नर में निर्यते याम पिया विरोमामनि। बोले, एक बात बताओ देवी, अरे गृहस्थों के लिए गृहस्थी का इतना ही तो लाभ है कि वे कुछ आपस में हास परिहास कर सके। और बोले, मैं आपसे हंसी मजाक नहीं करूं तो किससे करूं? आप मेरी धर्म पत्नी हो। मैं अपनी धर्म पत्नी से हंसी मजाक ना करूं तो किससे करूं? आप नाराज क्यों होते हो? ऐसा सुंदर मैं आपसे हास परिहास
अगर ना करूं तो किससे करूं? भगवान कहने लगे। तब रुक्मिणी मैया ने कहा, बोले सुनो स्वामी, आप जो बात मुझे बोले हो ना, बिल्कुल सत्य कहे हो आप। आपने क्या कहा? आपने जो कहा बिल्कुल ठीक। आप निर्गुण हैं, इसलिए आप में गुण कहां से होंगे? हाँ? आप निर्गुण हैं, इसलिए आप में गुण कहां से आएंगे? आपके माता पिता का पता नहीं, क्योंकि आप ही तो सारे जगत के माता पिता हो, तो आपके कहां से माता पिता होंगे? आप क्या बोले? मैं रणछोड़ हूं। तो जो भक्त का दिल हृदय खाली रहता है, जिन भक्तों का हृदय सागर जैसा पवित्र होता है, आप उसी के हृदय में घर बना करके रह जाते हैं। ये सुंदर रुक्मिणी मैया कहने लगी भगवान से। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से भगवान का सुंदर परिवार चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण की नाती जो था अनिरुद्ध, क्या नाम था? जोर से बोलो। अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का जो विवाह है वो बाणासुर की कन्या उषा के साथ में हुआ था। ये बाणासुर कौन है? बाणासुर जो है भगवान शंकर का भक्त है, बहुत बड़ा। किसका भक्त है? शंकर जी का। 1000 भुजाएं हैं इनकी, हाथ की भुजाएं 1000। भगवान शंकर ने इनको वचन दिया है कि मैं तुम्हारे सोनितपुर, तुम्हारे नगर की मैं हमेशा रक्षा करूंगा। ऐसा बाणासुर की जो बेटी है वो जो है संगीत की शिक्षा लेने पार्वती मैया के पास गई थी। एक बार पार्वती मैया और भगवान शंकर जी बैठे हुए थे और आपस में हंसी मजाक बात कर रहे थे, तो उसके मन में ये जागा कि काश मेरा भी एक पति हो। तो रात में स्वप्न में उन्होंने अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध कौन? भगवान का नाती। और अनिरुद्ध को जब देखा तो सुबह उठ करके अपनी सहेली चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा को बताई, क्या बताई चित्रलेखा को? चित्रलेखा को बताई कि चित्रलेखा बोले मैं आज एक सपना देखी हूँ। बोले सपने में मैंने जिस राजकुमार को देखा है, क्या उस राजकुमार को तुम ला करके मुझे दे सकती हो? बोले बताओ। चित्रलेखा जो थी उषा की सहेली, उसके पास ये शक्ति था कि किसी का भी डायग्राम फोटो बना करके दिखा देती थी और उसको दिखा करके तुरंत अपनी शक्ति से ला देती थी। तो चित्रलेखा जो है चित्र बना करके जब दिखाई अनिरुद्ध का, तो कहे बोले हाँ यही है, ये मुझे चाहिए। और अनिरुद्ध को लाने के लिए कहाँ चली गई चित्रलेखा? द्वारिका नगरी। लेकिन द्वारिका में घुसे कैसे? वहां तो सुदर्शन जो है 24 घंटे परिक्रमा लगाते रहता है। नारद जी को याद करती है चित्रलेखा। नारद जी आए और नारद जी को बताई हर बात, और नारद जी सुदर्शन से बात करने लगे। बात कर रहे थे, उतने में ही अंदर घुस गई और अनिरुद्ध जो अपने कमरे में सोया था गद्दे सहित लपेट दी उसको, और लपेट करके पताल ले आई सोनितपुर उषा के पास और ला के दे दी। अनिरुद्ध जब सुबह उठ करके देखा मैं कहाँ पहुंच गया, तब उसको उषा ने सारा हाल बताया कि हम आपको यहाँ लेकर के आए हैं। प्यारे भक्तगण, उषा के साथ में रहने लगा अनिरुद्ध जो है। एक दिन नारद जी आए और नारद जी आकर के भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि बोले आपका नाती कहाँ है, ये बताइए मुझे। आपका जो नाती है वो कहाँ है? तो पता किया तो मालूम चला कि नाती तो गायब है। अनिरुद्ध जो है, समझ रहे हो ना। इधर एक सिपाही उषा और अनिरुद्ध को बात करते सुन लिया और जाके बाणासुर को बताया कि आपकी बेटी के कमरे में कोई एक युवक का आवाज आता है व्यक्ति का। तो जा करके बाणासुर ने क्या किया? बाणासुर गया और कमरे को जब झांका तो क्या देखा? उषा और अनिरुद्ध बात कर रहे थे। बाणासुर बात करते हुए देखा और आक्रमण कर दिया। अनिरुद्ध भी युद्ध करने लगा, भगवान का नाती, दोनों में युद्ध होने लगा। अब बाणासुर जो है नाग पास में बांध करके रख लिया। किसको? बाणासुर किसको बांधा? भगवान श्री कृष्ण के नाती को बंदी बना करके रख लिया। अब बंदी बना करके रखा। इधर भगवान श्री कृष्ण को मालूम चल गया कि मेरा जो नाती है उसको बाणासुर ने बंदी बना के रखा है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है प्रद्युम्न आदि, बलराम भैया आदि सबको लेकर के युद्ध करने सोनितपुर आ रहे हैं। और युद्ध करने के लिए जब सोनितपुर आने लगे भगवान, तो उधर से भगवान शंकर आने लगे युद्ध करने के लिए। शंकर जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, क्योंकि शंकर जी ने वरदान दिया है ना बाणासुर को, तुम्हारी नगर की रक्षा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण इधर से और भगवान शंकर इधर से, दोनों के बीच युद्ध हुआ। और युद्ध करते करते भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने
जिम्भ्रणास्त्र नाम का एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया भगवान शंकर के ऊपर, जिसके चलते भगवान शंकर मोहित तो हो गए भगवान से, और भगवान को जम्हाई आने लगा। किसको जम्हाई आने लगा? शंकर जी को। उतने में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है बाणासुर के 1000 भुजाओं को काटना चालू कर दिए, केवल 4 भुजा शेष बचा था। उतने में भगवान शंकर ने मना किया श्री कृष्ण चंद्र जी को, कहा कि बोले आप इन्हें मत मारो प्रभु, मैं इनका रक्षा करने के लिए संकल्प लिया हूं, इनको वचन दिया हूं। बोले आप यहाँ युद्ध करने आए क्यों? तब बताया मेरे नाती को ये बंदी बना के रखा है। बोले मैं तुम्हारे नाती को क्यों बंदी बना के रखूंगा? बोले तुम्हारा नाती यहाँ कैसे आया मुझे मालूम नहीं। तब सारा हाल बताया कि तुम्हारी बेटी उषा ने हमारे नाती को बंदी बनाया है, कैद करके वो रखी है। तब उनको बुलाया गया और उषा और बाणासुर की बेटी उषा और भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध और उषा का सुंदर शादी कराया गया। शादी कराने के बाद भगवान अपने नाती और नाती बहू को साथ लेकर के द्वारिका आए। समझ रहे हो ना? इस तरीके से भगवान अपने यहाँ सुंदर रहने लगे। देखो आप लोग जो है कथा बिल्कुल ध्यान से सुना कर, ठीक है? कथा जो होती है वो मन की व्यथाओं को दूर करती है, ठीक है? एक गांव में ऐसी कथा हो रहा था, और एक गांव में ऐसी कथा हो रहा था तो वहां पर एक बूढ़ी माता जी आकर के सामने बैठ कर कथा सुनती थी, ठीक है? बुजुर्ग माता जी। और वो माता जी बनी सियान हो गई इस बिचारी है, समझे दाई? अब वो जो महाराज जी कथा करने आए थे, अब उसकी कथा में आकर के वो बूढ़ी माता जी बैठ के कथा सुनती थी। उनके गांव में कथा चल रहा था, भागवत कथा, एक गांव की बात है, ध्यान से सुनना। तो बूढ़ी माता जी वहां सामने जब कथा होता था तो सामने बैठ करके कथा सुना करती थी। अब जैसे ही भागवत कथा चालू होता था तो जो कथा कहने आए थे महाराज जी, वो 50 साल के थे। अब उनकी लंबी लंबी दाढ़ी, बूढ़ी माता सामने बैठ करके कथा सुनती थी, और जैसे कथा चालू होता था बहुत रोती थी, वो बहुत रोती थी। समझ रहे हो? अब महाराज जी देखे कि बोले एक दिन देखे रोती बहुत है, ये वाकई में मेरे कथा में बहुत भाव है, दम है। अब 2 दिन हो गया, दूसरे दिन भी वैसे ही रोने लगी, तीसरे दिन सामने आके बैठी फिर रोने लगी, चौथे दिन भी रोने लगी, 5वें दिन महाराज जी सोचे मेरे कथा में वाकई में बहुत भाव है, रोती है ये। अब वो रोज रोने लगी तो महाराज जी की शंका हो गया। महाराज जी सोचे जिस दिन घर जाऊंगा उस दिन जाते जाते इनको पूछूंगा क्यों रोए हो आप करके। और वाकई में जिस दिन घर जा रहे थे उस दिन उनको पूछा, बूढ़ी माता जी को, बूढ़ी माता जी को पूछा कि बोले एक बात बताओ माता जी, आप जो है 7 दिन कथा सुने हो, 7 दिन बैठ कर के रोए हो, क्या कारण है बताओ? अब गांव में हो रहा था कथा, तो बूढ़ी माता जी कहती है का बताओ महाराज बेटा, बात ऐसे है, मैं है कथा माओ ना कथा सुने बर, तो मैं आपके दाढ़िल देख के रोआ हूँ। महाराज जी किस मोर दाढ़िल है का बर? बात ऐसे है बेटा महाराज बेटा बाबू, बात ऐसे है, मोर घर एक ठन बड़े जान बोकरा रही से। अब वो बोकरा भागवत कथा चालू हो कि एक दिन पहली मर गई। अवल में 1000 में लेकर आ रहे हो, 10,000 में लेकर आ रहे हो नागपुर ले। और भागवत कथा चालू जैसे हुई सोचनी एक दिन पहली वो मर गए बेटा। तब मैं भागवत कथा में आयो नहीं, तते भजन गास कथा बोलस तो तोर दाढ़ी है ऐसे से करस तो हाल है, तो तोर दाढ़ील देखाऊं तो मोला मोर बोकरा के सूरता आया। अब मैं है 7 दिन तोला देख के नहीं रोहे बेटा, कथा सुन के नहीं रोहे, मैं मोर बोकरा याद कर करके रोए हो। आप लोग तो नहीं हो ना वैसी। खैर मेरा बड़ा बड़ा दाढ़ी वैसे नहीं है, इसलिए मैं दाढ़ी वाड़ी नहीं रखता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, गोविंद भगवान की। एक बार हाथ उठा के सब कह दीजिए राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अपने परिवार के साथ सुंदर रहा करते थे। एक बार की बात है, भगवान अपने पुत्र पौत्रों को लेकर के जंगल गए थे। कहाँ गए थे? जोर से बोलो। भगवान जंगल गए हुए थे एक बार, और जंगल गए थे भगवान अपने पुत्र पौत्रों को लेकर के। तो वहां पर भगवान गेंद खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे भगवान? बच्चों के साथ उनके नाती गेंद खेल रहे थे जंगल में। गेंद खेलते खेलते गेंद जो है कुआं में जा करके गिर गया।
अब भगवान के जो नाती थे वो लोग गए कुआं के पास, जा करके देखे बाल को निकालने के लिए। अब बाल को निकालने के लिए जैसे कुआं के पास जब गए तो कुआं में देखा था एक बड़ा सा गिरगिट। क्या था? बड़ा सा एक गिरगिट था एक। अब बड़ा सा एक गिरगिट, उस गिरगिट को देख करके भगवान श्री कृष्ण के जो नाती पोते थे सब आके पिताजी को बताया, पिताजी बड़ा सा गिरगिट। गिरगिट जानते हो नहीं? हाँ, कैसे? छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं गिरगिट को? काय की थे दाई? परीक्षितिन दाई सोफा वाली। हाँ, काय की थी गिरगिट ला छत्तीसगढ़ी में? है काय के थे? बाजू वाले ने सुनाई दिए थे, बेचारा सियाल नकमोला कहा सुनाई दी। टेटका का थे दाई, टेटका। आओ, गिरगिट को छत्तीसगढ़ी में टेटका कहा जाता है नहीं? तब टेटका कतक बढ़ रही थे, अतका बढ़ है नहीं? तो वहां बड़ा सा गिरगिट था। गेंद जब कुआं में गिरा, जा करके देखे, जा करके बताया अपने पिताजी को, भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण वहां आए और आ करके भगवान उस गिरगिट के शरीर में जैसे ही अपने पैर को स्पर्श किए तो वो दिव्य पुरुष बन गया। वो कौन बन गया दिव्य पुरुष? गिरगिट जो है उसका नाम था राजा नृग। नृग नाम के राजा थे। अब वो गिरगिट कैसे बने? बात ऐसा था कि ये राजा नृग जो है बहुत गौ माता का दान करते थे, खूब ब्राह्मणों को गौ माता का बहुत दान करते थे। लेकिन बात ऐसा हुआ, जिस ब्राह्मण को दान किए थे एक बार गौ माता को, वो गाय वापस राजा के पास आई और राजा ने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो ब्राह्मण देवता ने देखा कि मेरी गाय ये ब्राह्मण के पास में है, उसने कहा ये मेरा गाय है। एक ब्राह्मण ने कहा राजा ने कल मुझे दान किया है, अरे इसको तो 4 दिन पहले मुझे दान में दिए थे। दोनों ब्राह्मण आए राजा के पास, राजा को पूछा, बोले आप दान मुझे किया था और फिर इसको कैसे कर दिए? दोनों के बीच लड़ाई हो गया और दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि तुमने दान की हुई वस्तु को फिर से दान कर दिया, जा तो गिरगिट बन जा। तो वो गिरगिट बना था। भगवान ने उनका उद्धार किया। प्यारे भक्तगण, एक बार दाऊ भैया जी जो है वृंदावन गए थे गर्मी के दिनों में। कहाँ गए थे? जोर से बोलो। श्री धाम वृंदावन। और वृंदावन गए थे भगवान श्री कृष्ण जो है। गर्मी का दिन था और गर्मी के दिन था तो दाऊ जी भैया का स्वागत किया वृंदावन वालों ने, ब्रज वालों ने। जैसे स्वागत किया उसके बाद में दाऊ जी भैया को गर्मी लगी थी तो यमुना का आह्वान किया, यमुना तुम आओ और मुझे नहलाओ। यमुना मैया नहीं आए तो गुस्से में हल मुसल लेकर के बलदाऊ भैया ने यमुना को 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। और आज भी यमुना में, आज भी वृंदावन में यमुना जो है 3 जगह से ऐसे टेढ़ा बहती है। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तगण, आगे भगवान ने एक पौंड्रक नाम के दैत्य का उद्धार किया। ये पौंड्रक भगवान श्री कृष्ण का ही रूप बना के घूमता था। भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। भगवान अपने 16,108 रानियों के साथ महल में रहते थे। एक बार नारद जी की इच्छा हुई कि बोले भगवान इतनी पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं? हाँ, मैं एक बार परीक्षा लूं, ऐसा कहा करके नारद जी भगवान के द्वारिका में आए और सभी खिड़कियों में झांकने लगे। एक खिड़की से जब भगवान को झांका नारद जी ने तो भगवान कुछ लिख रहे थे। एक खिड़की में जब झांका नारद जी ने तो भगवान कुछ खा रहे थे। तीसरी खिड़की में जब झांका नारद जी ने तो भगवान सो रहे थे। चौथे खिड़की में जब झांके तो भगवान हंसी ठिठोली कर रहे थे। छठवें खिड़की में जब झांके भगवान तो उद्धव जी के साथ द्युत क्रीड़ा कर रहे थे भगवान। और प्यारे भक्तगण, ऐसा झांकी रहे थे कि अचानक भगवान जो है नारद के सामने प्रकट हो गए। क्यों नारद, आप हमें नहीं पहचाने? हमारे कमरों में झांक रहे हो आप? भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे क्षमा कर दो आप। भगवान से माफी मांगे नारद जी और वापस चले आए। भगवान की दिनचर्या थी कि जागने के बाद भगवान सर्वप्रथम अपने ही स्वरूप का ध्यान करते थे। समझ रहे हो ना? अपने ही स्वरूप का सुंदर ध्यान करते थे। कौन? भगवान। उसके बाद स्नान करके अग्निहोत्र आदि करके भगवान अपने माता पिता को प्रणाम करते थे और अपनी सभा में जाते थे। भगवान की सभा का नाम था सुधर्मा सभा। क्या नाम था? सुधर्मा। आगे भगवान ने भीम के हाथों जरासंध को मरवाया
और 20,800 राजाओं को बंदी मुक्त करवाया। प्यारे भक्तगण, एक दिन सुखदेव भगवान जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले प्रभु एक बात बताओ, भगवान का नाम है दीन बंधु, क्या नाम है? जोर से बोलो। भगवान का नाम दीन बंधु है, तो भगवान किसी दीनहीन पर कृपा किए हैं कि नहीं किए हैं, ये मुझे जानना है। तो कहा कि बोले भगवान ने दीनहीन के ऊपर कृपा किया है, जरूर किया है। भगवान ने दीनहीन के ऊपर कृपा जरूर किया है। बोले उनका नाम क्या है प्रभु, बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। तब भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, क्या कहा कि कृष्णासि सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। उस दीनहीन का नाम था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा। सुदामा के ऊपर भगवान ने कृपा किया। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र थे जिसका नाम था सुदामा। सुदामा कैसे थे? सुदामा जो है अत्यंत गरीब थे प्यारे, बहुत गरीब सुदामा जी। सुदामा जी के बारे में बताता हूँ, 2 मिनट ध्यान से सुनवा। सुदामा, सुदामा का अर्थ क्या है? सु और दाम को अलग कर दो, संधि विच्छेद कर दो। सु दाम, दाम मतलब होता है रस्सी। जिनका विचार रूपी रस्सी जो है भगवान के चरणों से बंधा रहे, वो है सुदामा। जो अपने विचारों में भगवान के भक्ति को शामिल करे, जो अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में शामिल करे, वो है सुदामा। प्रसन्न चित्त ब्राह्मण था ये सुदामा, जितेंद्रिय, विषयों से विरक्त था, और सुदामा बहुत गरीब था प्यारे। सुदामा जी बहुत गरीब ब्राह्मण थे प्यारे। पत्नी का नाम था सुशीला। पोरबंदर में रहते थे सुदामा जी महाराज, बहुत गरीब थे। पत्नी का नाम था सुशीला और 4 बच्चे थे सुदामा जी के प्यारे। समझ रहे हो ना? सुदामा जी को हम दरिद्र नहीं कह सकते, क्योंकि उसने जीवन में भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। उनकी पत्नी सुशीला भगवान से मांगती थी, लेकिन सुदामा जी नहीं मांगे। समझ रहे हो ना? दरिद्र किसको कहते हैं? जिसकी तृष्णा विशाल हो, जिनके जो अपने जीवन में इच्छा रखता है, वो है दरिद्र। प्यारे भक्तगण, सुशीला मैया खेत में धान बीनने जाती थी। धान बीन करके लाया करती थी और उसको कूट करके भूसा को अलग करती, चावल को अलग करती। उसी चावल को पका के अपने बच्चों को खिलाती थी, भूसे की रोटी भी बच्चों को खिलाती थी। सुदामा जी महाराज गांव-गांव में जा करके हरि कीर्तन करते थे। क्या करते थे? हरि कीर्तन करते थे सुदामा जी महाराज। गांव-गांव में जा करके भिक्षा नहीं मांगते थे सुदामा जी। ठीक है, भागवत में ये नहीं लिखा है कि भीख मांगे हैं सुदामा जी। सुदामा जी जैसे यहाँ आ गए ना, तो चौक में बैठ करके हरि कीर्तन करते थे, भगवान की कथा सुनाते थे लोगों को। और जो आते थे कीर्तन में, जो आरती में चढ़ाते थे, पुष्पांजलि में चढ़ाते थे पैसा मुद्रा, उसी से वो अपने घर को चलाते थे। अब जिस गांव में जाते थे, जो रोज जाते थे अलग अलग गांव, तो जरूरी नहीं है रोज कोई व्यक्ति आए कथा सुनने, कीर्तन करने। जिस दिन कीर्तन में कोई व्यक्ति शामिल नहीं होता था ना, उस दिन सुदामा के घर में चूल्हा नहीं जलता था, खाना नहीं पकता था। सोचो, सुदामा जी के पास एक धोती था, उसी धोती को पहन के जीवन चलाते थे। उनकी पत्नी सुशीला, ये सुशीला जो है प्यारे, एक हरे रंग की साड़ी को पहन करके जीवन यापन करती थी। सोचो, एक ही साड़ी था उसके पास, एक साड़ी जिसको पहनी है सुशीला। अब सोचो वो जीवन यापन कैसे करे सुशीला जो है प्यारे। एक मिनट विचार करो आप। सुदामा जी का घर कैसा है? आसपास जब बारिश होता था ना, तो बारिश का पूरा पानी सुदामा के घर आके भरता था। सोचो अब उस बरसात में लोग कैसे रहते रहे होंगे। ना ओढ़ने के लिए कंबल, ना खाने को अन्न, साल स्वेटर कुछ भी नहीं। ठंडी हवा घुसता था ठंड के दिन में, गर्मी के दिन में गर्म लगता था। सोचो आप,
कभी सब लोग मिल करके खाना खाते थे तो कभी माँ बाप भूखे सोते थे, कभी बच्चे पूरा खाते थे। ऐसा इनका जीवन चलता था। कभी सब मिल बांट करके खाते थे चावल, तो कभी 2 बच्चा खाता था, 2 बच्चा भूखा सोता था, कभी सबको मिल जाता था। कभी कभी सुदामा जी भोजन करने जब बैठते ना तो गौ माता जब चिल्लाती तो गौ माता को जा करके भोजन खिलाते। कभी कोई मांगने वाला आ जाता तो अपनी थाली का भोजन सुदामा जी मांगने वाले को दे देते थे। ऐसी गरीबी थी प्यारे। जब भूख में बच्चे तड़पते थे सुदामा जी के, तो सुदामा की पत्नी गीले गीले कपड़ों को पेट में बांध बांध करके सुलाती थी। गीले कपड़ों को पेट में बांध बांध के सुलाती थी। सोचो इतना गरीबी था सुशीला के यहाँ, सुदामा के यहाँ। भगवान श्री कृष्ण एक दिन विचार किए और विचार करके ब्राह्मण का स्वरूप बना करके भगवान श्री कृष्ण आए सुदामा के घर और भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा मांगने लगे, कहने लगे, बोले भिक्षाम देहि। सुशीला मैया आई, क्या दे भिक्षा? भिक्षा में तो कुछ नहीं देने के लिए। तो सुशीला मैया ने कहा, मेरे यहाँ सूतक लगा है महाराज। सुशीला मैया ने कहा, कौन सा सूतक? बोले गरीबी का सूतक लगा है। अच्छा, इतने गरीब हो? आपके स्वामी का नाम सुदामा है ना देवी? बोले हाँ। तो आपके जो स्वामी हैं उनके एक बचपन के सखा हैं श्री कृष्ण चंद्र, आप क्यों न एक बार अपने पति को वहां भेज देते? सारी की सारी गरीबी दूर हो जाती अगर एक बार आप वहां भेज देते तो। शाम को पतिदेव आए और पतिदेव जब आए तब सुदामा जी से कहा, सुनो जी, मैंने सुना है कि बोले आपके बचपन के सखा हैं, बचपन के आपके दोस्त हैं जिसका नाम है कृष्ण, और आपने अभी तक मुझे बताया नहीं। बोले हाँ, मेरे बचपन के सखा हैं कृष्ण। क्यों? आप एक बार अपने बचपन के सखा उस द्वारिकाधीश से मिलने चले जाओ एक बार। सुशीला कैसी बात कर रही हूँ, मैं मांगने जाऊंगा उतने बड़े राजा से? मांगने नहीं जा सकता मैं मांगने नहीं कह रही हूँ स्वामी, बस आपको भेज रही हूँ, आप मुलाकात करके आना। बस एक बार अगर आप मुलाकात करके आओगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। एक बार बस चले जाओ आप। सुदामा जी कहे, अरे पगली, कैसे जाऊंगा मैं? बोले खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के घर, बेटी के घर और गुरु के घर। किसके घर? बेटी के घर जब भी जाओगे तो खाली हाथ मत जाना। गुरु के घर जाओगे खाली हाथ मत जाना। राजा के घर जाओगे खाली हाथ मत जाना। मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा सुशीला? सुशीला ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं अभी जाती हूँ और कुछ प्रबंध करके लाती हूँ। पड़ोसियों के घर गई और 4-5 पड़ोसी के घर जाके एक मुट्ठी चावल उधारी में भिक्षा में मांग के लाई। टूटा फूटा मोटा चावल, ऐसा मिक्स मिलावट, और उसको एक कपड़े में बांधी और बांध करके भेज देती है। कहाँ भेज देती है? सुशीला जो है, जाओ स्वामी अपने सखा से, बचपन के सखा से मुलाकात करके आना। सुदामा जी डंडा का सहारा लिए और निकल पड़े। डंडा पकड़े हैं, कमर झुका हुआ है, धोती फटी हुई है 10-20 जगह से, न सर पे पगड़ी है, न जामा, न कुछ भी नहीं, ऐसे ही पैदल निकल पड़े। जा रहे हैं, बस भगवान से मिलना है, कृष्ण से मिलना है, ठाकुर जी से मुलाकात करना है, बस एक यही उम्मीद है उनके मन में। मार्ग में एक नदी पड़ा, अब उस नदी को पार करना है तो कैसे पार करें? तो भगवान स्वयं केवट का रूप लेकर के आए और चिल्लाने लगे, आओ भैया आओ आओ, हमारी नाव में बैठो, आप आओ। जबरदस्ती बैठा है। पूछे कहाँ जाना है? बोले द्वारिका। अच्छा, कृष्णचंद्र यहाँ? बोले हाँ हाँ, बैठो बैठो भैया। और भगवान स्वयं नाव चलाने लगे, ठंडी हवा चलने लगी। सुदामा सो गया। समझ रहे हो ना? सुदामा जी सो गए, और सुदामा जी जब सोए तो भगवान उनको द्वारिका के जंगलों में छोड़ दिए और गायब हो गए। नींद जब खुला, और जैसे नींद जब खुला तो सुदामा जी जो है प्यारे देखे कि मिट्टी के ढेरे में मुझे सुला के कहाँ चले गए। डंडा का सहारा लेकर के आगे बढ़ने लगे सुदामा जी महाराज। गिरते गए, हपटते गए, पैरों में चरण पादुका नहीं है, चप्पल जूता नहीं है, कांटे चुभने लगे, कांटे चुभ रहे हैं सुदामा जी को। फिर भी डंडा का सहारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, गिर रहे हैं, हपट रहे हैं, फिर भी गिरते हपटते भूखे प्यासे सुदामा जी द्वारिका पहुंच ही गए। 3 महीना लगा सुदामा को पहुंचने में द्वारिका। कितना महीना? 3 महीना। और 3 महीने में सुदामा जी जैसे पहुंचे द्वारिका नगरी, द्वारिका नगरी जब पहुंचे तब वहां जाकर के गांव के नागरिक से पूछा, बोले भैया एक बात बताओ, ये कृष्ण का महल जाने का रास्ता कहाँ? बोले यहाँ से चले जाओ। और
सुदामा जी आगे बढ़े। महलों में जैसे महल के पास जैसे पहुंचे तो दो द्वारपाल खड़े थे। कौन खड़े थे? जय और विजय। सुदामा जी जैसे कृष्ण महल के पास पहुंचे, दो द्वारपाल खड़े थे। उन द्वारपालों को साष्टांग नमस्ते करने लगे, जय और शिष्टाचार करने लगे वो द्वारपाल, क्योंकि भगवान के द्वारपाल बड़े शिष्टाचार थे। जय विजय। भगवान ने सबको समझा के रखा है कि बोले कोई भी ब्राह्मण आए द्वार में उसका सम्मान करना। तो भगवान के द्वारपाल जय विजय जो है उनको खूब प्रेम से सम्मान कर रहे हैं। हा? और द्वारपाल से क्या कह रहे हैं? आइए भजन के माध्यम से हम जब जो है इसको रसपान करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय। बन के हमदर्द मेरा हमसाया, बन के हमदर्द मेरा हमसाया, जिंदगी में आया। प्यार अपनों से भी ज्यादा किया था तू कहते हैं तू पराया है। एक ऐसी लीला है कैसी कैसी अनोखी है ये श्याम कहानी। अनसुनी अनजानी, अनसुनी अनजानी गरीबी से बुरा हाल धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला। द्वारिकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो बाहर खड़े दो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा जी ने बड़े विनम्रता भाव से हाथ जोड़कर कहने लगे, देखो देखो ये गरीबी का, ये गरीबी का तेरे दर पे, तेरे दर पे फरियाद लेकर आया हूँ। बचपन का यार है मेरा श्याम,
सोच कर आस लेकर आओ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा कदीमा गया, इधर पे सुदामा कदीमा गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब गया रे, तुम्हारे महल के करीब गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। जब द्वार पर पहुंचे सुदामा तो द्वारपालों से कहने लगे, एक बार मोहन, अरे द्वारपालों, एक बार मेरे मोहन से तो जा करके कह दो कि तुम्हारा सुदामा मिलने आया है। हाँ? या पिला नहीं सकते तो कहीं खिड़की खंबे और खिड़की से दिखा दो, मैं दूर से देखकर चला जाऊंगा। ये सोच रहे हैं सुदामा जी, लेकिन भगवान क्या सोच रहे हैं, नहीं सुदामा नहीं, इतने दूर से आए और बिना देखे चले जाओगे, बिना मिले चले जाओगे मेरे से। नहीं सुदामा, ये मत भूलो कि आज जो मान प्रतिष्ठा और जो पद पे बैठा हूं ना, वो सिर्फ तुम्हारी बदौलत है, तुम्हारी करामत है, क्योंकि ये दोस्ती तेरे दम से है, दोस्ती तेरे दम से है, दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी कितना तन्हा था एक बिना, सुदामा मेरा दिल भी खाली खाली था एक तेरे बिना, जो मिला ऐसा लगा जुड़ा हुआ
पूरा नाम ही नहीं सुनी जैसे सु दौड़ पड़े भगवान, ऐसे दौड़े कहीं पे पटके गिर रहे हैं, कहीं पे कुंडल गिर रहे हैं। ऐसे हैं सुदामा के प्रेम में पागल भगवान। कोई होश ही नहीं रहा सुदामा एक तेरे प्रेम में। ये जिंदगी है साहब, यहाँ हर किसी को इम्तिहान देना पड़ता है। साक्षात भगवान को इम्तिहान देना पड़ा इस सुदामा के नाम पर। सुदामा क्योंकि दोस्ती है साहब, हर किसी का इम्तिहान लेती है, क्योंकि ये दोस्ती अचंभित लगा कि भगवान ये कैसा मेहमान आ गया है, ना सर पे पगड़ी है, ना तन पे जामा है, अपने आप तो सुदामा चल रही है इशारों में बात भगवान से। अरे नजर ने नजर से नजर कर ली, अरे नजर से नजर कर ली, दोनों रहे खामोश पर बात कर ली। कैसे भगवान, हाँ ना पगड़ी है ना तन पे जामा है, कैसा अजीब सा मेहमान आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बाज खमनी को बहुत ही अचंभा, एक फूल तेरे
चरणों में रख कर पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर। सुदामा कह रहे हैं भगवान से, मालिक दुआएं देना मुझको हमेशा, यदि आंसू कहे मेरी बेजुबानियां, नहीं सुदामा बल्कि तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझे पर। ऐसे सारी कुर्बान सुदामा, कुर्बान तुझ पर जिंदगानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पर कहीं बोल भक्त और भगवान की राधे राधे। बोलिए भक्त और भगवान की। चलिए एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी जयकारा लगा देंगे बड़े भाव से। बोलिए सुदामा जी महाराज की, द्वारिकाधीश भगवान की राधे राधे। प्यारे भक्तगण, भगवान इस तरह सुखदेव जी महाराज कहे परीक्षित से, हे परीक्षित, जैसे ही सुदामा जी महाराज द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने कहा जय श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता, जय श्री कृष्ण। बोले कहाँ से आए हो? बोले पोरबंदर से आए हो। बोले क्या नाम है, कैसे आए हैं? बोले मेरे बचपन के सखा हैं श्री कृष्ण, बस उनसे भेंट करने आया हूँ। अच्छा, आप लोग क्या मुझे मिलवा सकते हैं मेरे मित्र सुदाम? बोले कृष्ण से। अच्छा महाराज आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है सुदामा। अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है ब्राह्मण देवता, लेकिन दोपहर का ये समय है, दोपहर को हमारे राजा द्वारिकाधीश दोपहर का भोग प्राप्त करके अपने शयन कक्ष में चले गए होंगे विश्राम करने। अगर वो अपने सुधर्मा सभा पर होंगे तो आपसे जरूर मुलाकात होगी, आप यहाँ बैठो। सुदामा जी ने कहा अगर भेंट नहीं करवा सकते तो कहीं आसपास खिड़की होगी, उस खिड़की से दिखा दो। उस श्याम सुंदर सलोने सरकार सामरिया सेठ सरकार को मुझे देखना है। एक नजर की कृपा अगर मिल जाए तो क्या कहना, एक नजर से उनको बस देखना है, दिखा दो आप। बोले ठीक है आप ठहरो, हम अंदर जाके देखते हैं। अंदर गए, द्वारपाल जो है, और द्वारपाल जैसे ही अंदर गए, अंदर जाने के बाद में द्वारपालों ने निवेदन किया। बोले प्रभु क्षमा चाहते हैं, एक बात रखना चाह रहे हैं आपके पास, एक निवेदन करना था।
ये जो द्वारपाल थे उनको भी बड़ा गर्व था कि हम द्वारकाधीश के द्वारपाल हैं करके, है ना। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चपरासी भी होगा उसको भी गर्व होगा कि मैं प्रधानमंत्री का चपरासी हूँ, है, होगा कि नहीं होगा। भगवान को के चपरासियों को भी गर्व था कि हम भगवान के द्वारपाल हैं। और भगवान के पास पहुंच करके निवेदन किए, क्या निवेदन किए? शीश पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरो, आया उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्वेष दुर्बल का, रहियो छकी सोव शोधा भिरामा। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़ पड़े, भगवान दौड़ पड़े। भगवान के चरण पादुका कहाँ है पता नहीं, भगवान का कुंडल गिर गया, भगवान का दुपट्टा गिर गया। भगवान दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। 7 रास्तों को पार करने के बाद जब पहुंचे तब देखा सुदामा दौड़ करके गले लगा लिया। भगवान ने गले लगाए, थका हुआ सुदामा, थकान पूरी मिट गई सुदामा की, दूर हो गई। सुदामा मुझे कह देते मैं तुम्हें लेने आ जाता रथ लेकर के। सुदामा बोले स्वामी आपको कष्ट कैसे दे सकता हूं मैं, आओ सुदामा अंदर चलो आओ। भगवान ने सहारा दे करके अंदर जब आए और जैसी सभा में जब पहुंचे भगवान, तो जितने सभा वाले थे सभी लोगों ने क्या देखा कि बोले ये कैसा अजब इंसान आया है। अरे धोती फटी हुई है, कमर झुका हुआ है, हा? भगवान का ये अनोखा मित्र है ये। भगवान लाए और अपने सिंहासन पर, दिव्य आसन पर बैठा दिए उनको। सिंहासन पर बैठाए और सिंहासन पर बैठा करके भगवान कहने लगे रुक्मणी मैया से, रुक्मणी पूजा की थाल ले आओ, आरती की थाल ले आओ, जाओ। आरती की थाल ले आई, पूजा की थाल ले आई और आरती पूजा करने के पश्चात भगवान जो है सम्मान करने लगे, सुदामा जी का स्वागत करने लगे। सुंदर चरणों को धो करके भगवान जैसे ही चरणों को धोने बैठे तो बड़े बड़े कांटे लगे थे उसमें, और बड़े बड़े कांटे थे उसमें, और बड़े बड़े जो कांटे थे प्यारे, उन कांटों को खींच खींच करके निकालने लगे भगवान जो है, उन कांटों को खींच खींच करके निकालने लगे प्यारे भक्तगण। भगवान की आंख से आंसू की धार गिरने लगी। ऐसी भी हाल भी आइन सुपुन, कंटक जाल लगे पुनि जोए। आए महादुख पायो सखा तुम, आया इतना कित दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सुपाग धोए। पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सुपाग धोए। प्यारे भगवान जैसे ही बैठे
सुदामा के पैरों को धोने के लिए। भगवान के आंख के आंसू से ही सुदामा के पैर अपने आप धुलने लगे। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, सभा वाले लोग सब देखे गदगद रह गए। अरे बाप रे, ऐसी मित्रता, दंग रह गए। आरती करके, सुंदर तिलक करके, वस्त्र भेंट आभूषण भेंट करके सुंदर सम्मान किया गया सुदामा जी का। उस पैर धोए हुए पानी को पूरे महल में छिड़कवा दिया भगवान ने। रुक्मणी मैया पंखा झेलने लगी, भगवान नीचे चरणों को पकड़ करके बैठ गए। प्यारे भक्तगण, सुंदर स्वागत किया गया सुदामा जी महाराज का। अद्भुत स्वागत हुआ है सुदामा का प्यारे भक्तगण। और सुदामा का अद्भुत स्वागत मेरे द्वारिकाधीश भगवान ने किया। स्वागत होने के पश्चात रात्रिकालीन भोजन पर बैठे। 56 प्रकार का भोग लगा दिया भगवान ने सुदामा के सामने। भगवान को सुदामा ने कहा, कन्हैया ये क्या कर रहा है? अरे 56 भोग अगर मैं खाऊं तो मेरी मति मारी जाएगी। तुम तो मुझे केवल नमक ला के दे दो, बस नमक ला के दे दो, मैं उतने में मेरा मन भर जाएगा। इतना सब खाऊंगा तो मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा, सुदामा चलो दोनों मिल करके पाते हैं। भगवान सुंदर सुदामा को अपने हाथ से खिलाने लगे। भोजन के बाद भगवान और सुदामा दोनों बैठे थे, चर्चा पर चर्चा होने लगी। भगवान अपनी पत्नियों को बुलाए और सब पत्नियों को बुला करके आशीर्वाद दिलवाने लगे। भगवान की जितनी पत्नियां थी सब आने लगी, प्रणाम करने लगी। और भगवान की जितनी पत्नियां थी सब प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगे। भगवान की जितनी पत्नियां, सुदामा जी सबको आशीर्वाद देने लगे। आयुष्मान भव, कल्याणमस्तु, अखंड सौभाग्यवती भव, एक आ रही है एक जा रही है, ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते देते 400 पत्नियों को आशीर्वाद दिया सुदामा ने। 400। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया और कितनी पत्नियां हैं? इतनी शादी किया तू लाला, एक शादी में तू मेरे को नहीं बुलाया, एक भी शादी में नहीं बुलाया। हा? भगवान ने कहा, मेरी जितनी शादियां हुई है सुदामा सब हड़बड़ी में हुआ है। अच्छा कितनी पत्नियां हैं? तो कहे 16,108। अरे बाप रे, अभी तो तुम 400 पत्नियों को ही आशीर्वाद दिए हो सुदामा। सुदामा जी ने कहा, लाला एक काम करो, बोले सबको एक साथ बुला लो, मैं सबको एक साथ आशीर्वाद दे देता हूँ। सब एक साथ आए और सबको एक साथ आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने। अखंड सौभाग्यवती भव। प्यारे, भगवान ने कहा कि बोले बचपन की वो बातें गुरुजी सांदीपने के यहाँ हमने बचपन बिताया सुदामा। तुम वैराग्यपूर्ण बातें किया करते थे, तुमने कभी विवाह किया कि नहीं किया है? बोले हाँ, तुम्हारी भाभी है जिसका नाम है सुशीला। अच्छा, तब तो भाभी हम मेरे लिए जरूर कुछ न कुछ भेजी होगी। हाँ, मेरे लिए जरूर कुछ भेजी होगी भाभी जो है। सुदामा जी छुपाने लगे संकोच में। उस पोटली को भगवान खींच लिए, निकालने लगे, खींच करके छीन लिए और छीन करके भगवान जो है प्यारे उसे खोलने लगे। सुदामा जी महाराज की पोटली को भगवान खोलने लगे और जैसे ही भगवान जब खोले, सुदामा की पोटली, उसमें चावल के दाने थे प्यारे। आहा, चावल के दाने थे उस पर। और भगवान ने देखा तो भगवान एक मुट्ठी अपने मुख में डाल लिए। भगवान एक मुट्ठी डाले हैं भगवान, मानो ऐसा है कि बोले एक मुट्ठी जब खाए भगवान तो सुदामा जी को स्वर्गलोक की संपत्ति का सुख दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल जब डाला भगवान ने तो प्रभु ने मन में संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुदामा को प्रदान करते हैं। तीसरी मुट्ठी जैसे खाने लगे तो भगवान खाने वाले ही थे, उतने में रुक्मणी मैया ने हाथों को पकड़ लिया। प्रभु क्या कर रहे हो? इशारे में रुक्मणी मैया कहती है, ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा।
अंतरंग इशारे से बोली, बड़े बरस रहे हैं पंडित जी पर, ब्राह्मण के ऊपर। भगवान ने कहा, एक वो भी तो एक ब्राह्मण था। हा? एक वो भी तो ब्राह्मण था जिसका मैंने काम किया, बात माना और तुमको लेने आया। वो ब्राह्मण भी तो तुम्हारा चिट्ठी लेके आया था, उस ब्राह्मण का भी तो मैंने कल्याण किया। हा? प्यारे भक्तगण, ज्यादा मत खाइए स्वामी, नुकसान होगा। सुदामा जी बोले, हाँ लाला सही बात है, ये ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। रुक्मणी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं लाला, मान जाओ। प्रभु ने कहा, आप कहते हो तो नहीं खाता। प्रभु ने सुदामा को क्या दिया, क्या नहीं दिया, ये बात किसी को पता नहीं चलने दिया। रुक्मणी के सिवा इस बात को कोई नहीं जानता था। भगवान रातों रात विश्वकर्मा भगवान को कह करके सुदामा के घर को सुंदर नगरी बना दिए। प्यारे, कच्चा मकान था, सुंदर पक्का मकान बना दिया। सोना चांदी आभूषण भगवान ने क्या नहीं दिया सुदामा को। एक रात्रि ठहरे वहां सुदामा जी, और एक रात्रि ठहर करके सुदामा जी वापस अपने पोरबंदर चले गए। प्यारे, समझ रहे हो ना। लेकिन जिस वस्त्र को पहन करके सुदामा जी महाराज जो है, जिस वस्त्र को पहन करके गए थे द्वारिका, उसी वस्त्र को पहन करके वापस आए हैं। समझ रहे हो ना। और उसी वस्त्र को पहन करके भगवान वापस आए। जब वापस आए तब सुदामा जी अपने घर को देखते हैं। क्या देखते हैं कि उनका घर जो है पक्का मकान है, कच्चा था सो पक्का हो गया है। और उनकी पत्नी सोना चांदी पहन करके बाहर निकलती है, स्वामी आप आ गए। जैसे ही देखी स्वामी आप आ गए, तो प्यारे क्या देखती है, क्या देखे सुदामा जी, सोने चांदी से लदा, सोने चांदी से लदा उनका पूरा शरीर। सुदामा जी कहे, तुमको तो यही चाहिए थे ना, सोना चांदी, अब बनाओ। बोले, तुम जो है तुमको यही सब चाहिए थे ना, सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ और तुम खाओ, इसी महल में रहो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ इस घर पे, मुझे नहीं रहना है। ऐसा कहा करके सुदामा जी जाने लगे। उधर में भगवान टेढ़ी टांग वाले, बांसुरी वाले भगवान प्राकट्य हो गए। और भगवान प्रकट हो गए, और भगवान उतने में प्रकट हुए। और प्रकट होकर के भगवान सुदामा को कहे, सुदामा, बोले ये सब मैंने तुम्हें दिया, ये सब मैंने तुम्हें दिया, ये मेरी भक्ति का असर है, ये प्रसाद है, इसका भोग करो। और सुदामा जी उसका उपभोग करके अंत में परम पद धाम को प्राप्त हुए। प्रेम सुलभ भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र को रहते ब्रजमंडल में पूरे 100 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए, जोर से बोलो, 100 वर्ष। भगवान श्री कृष्ण के जो पिता हैं वसुदेव जी महाराज, इन्होंने कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ का आयोजन किया। और कुरुक्षेत्र के पावन भूमि में भगवान के पिता वसुदेव जी ने यज्ञ का जब आयोजन किया, विशाल सूर्य ग्रहण के अवसर पर यज्ञ कराया। उस यज्ञ में सबको बुलाया गया, नंद बाबा, यशोदा मैया सब आए, पांडव, द्रौपदी, राधा रानी, ब्रजवासी सब आए उस यज्ञ में। और उस यज्ञ में जब सब आए तो उस यज्ञ में सबके लिए रहने के लिए अलग अलग तंबू बनाया गया है, शिविर बनाया गया है सबके लिए। प्यारे भक्तगण, सबके लिए अलग अलग स्थान है वहां। उसी स्थान पर जब यशोदा मैया भी आई, भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ पधारे हुए हैं उस यज्ञ स्थल पर। यशोदा मैया जब आई और उनको मालूम चला कि मेरा लाला आया हुआ है, कन्हैया यहाँ आया हुआ है यज्ञ में, जहां जहां तंबू था उनके किनारे दौड़ते दौड़ते आवाज लगाती है, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। भगवान ने आवाज सुना, भगवान जान गए ये यशोदा मैया का आवाज है। तंबू से निकल करके दौड़ करके जा करके यशोदा मैया को गले से लगा लिए, माँ प्रणाम किया, सभी पत्नियों को बुला करके आशीर्वाद दिलवाया। प्यारे भक्तगण, उस यज्ञ स्थल पर भगवान ने अपने माता पिता को मांगने कहा। बोले माँ आप कुछ मांगो। देवकी मैया से कहा तो देवकी मैया ने कहा कि बोले मेरे मरे हुए 6 बेटों को, पुत्रों को मुझे दिखाओ। मरे हुए 6 पुत्रों को दर्शन कराया भगवान ने। वसुदेव जी को ज्ञान की बात बताने के लिए नारद जी आए, और नारद जी जो है
प्यारे भक्तगण ज्ञान की बातें किनको बताए हैं? वसुदेव जी को। प्यारे भक्तगण वहां पर सारी की सारी भगवान की जितनी पत्नियां थी, उन्होंने सोचा चलो राधा रानी से मुलाकात करते हैं। राधा रानी भी आई हुई है यहाँ। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां हैं, उन्होंने सोने के लोटे में गरम गरम दूध लेकर के वो कहाँ जा रही है? राधा रानी को पिलाने के लिए। राधा रानी से मुलाकात करने पहुंचे। राधा जी से बात होने लगी, चर्चा होने लगी, सत्संग की चर्चा होने लगी। सत्संग हो रही है, सब ठीक ठाक, ऐसा भी बातें की। उसके बाद में रुक्मणी मैया ने कहा कि हम आपके लिए दूध लेकर के आए हैं। राधा जी ने जवाब दिया, जब से मेरे द्वारकाधीश भगवान, जब से मेरे कन्हैया ब्रज को छोड़ करके आए हैं, मैं दूध पीना भूल गई हूँ। अरे इस दूध को तो हमारे स्वामी ने ही भेजा है आपके लिए। जैसे ही रुक्मणी मैया कहती है, उस गरम गरम दूध को छीन लेती है मैया जो है, राधा रानी जो है, और गरम गरम दूध को खींच करके छीन करके पी जाती है। गरम दूध को प्यारे, जब भगवान की पत्नियां वापस जब आई, तब क्या देखे? भगवान श्री कृष्ण के चरण में फोड़ा पड़ा हुआ है। रुक्मणी मैया ने पूछा, लाला कहाँ गए थे? स्वामी कहाँ गए थे आप? तब बताया, ये छाला जो मेरे पैर में आया है, ये छाला तुम लोग ही दिए हो मुझे, तुमने ही दिया है। तुमने मेरी राधा रानी को गरम गरम दूध पिलाया है। हाँ? असर मेरे पैरों पर हुआ है। क्यों? क्योंकि राधा जी के हृदय में मेरे पैर का वास है, मेरा वास है। मेरे हृदय में उनका वास है, उनके चरण कमल का वास है। हम दोनों अलग नहीं हैं, एक ही हैं। राधा कृष्ण स्वरूपाम वै श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणाम। राधा और कृष्ण एक ही है। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। नाम दो है लेकिन चीज एक है। समझ रहे हो ना? कृष्ण पत्नियों को आज ये बात मालूम चला और आज उनके मन का अभिमान दूर हुआ। प्यारे, समझ रहे हो ना? त्याग देखना है तो किशोरी जी के चरित्र को देखो आप, कितना त्याग किया है उन्होंने। गोपी तो साक्षात प्रेम की प्रतीक है, साक्षात प्रेम की मूर्ति है गोपी। किशोरी राधा जी तो प्रेम की सागर है। परीक्षित जी तो गदगद हो रहे हैं। आज सुखदेव जी परीक्षित से बड़ी सुंदर बात कहते हैं। राजन, वसुदेव जी ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ के बाद में क्या हुआ? अपने गोविंद के मन में बार बार धारण करके सब ब्रजवासी उस यज्ञ स्थल से वापस लौट गए। यज्ञ स्थल से अपने वापस ब्रज चले गए और वो यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो परीक्षित। बोले कैसे प्रभु? तुम्हारे भगवान कृष्ण के साथ तीन संबंध हैं। बोले कौन कौन सा गुरुवर? पहला तो जीव और ईश्वर का जो संबंध होता है वो संबंध है। हा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। दूसरा संबंध, प्यारे कृष्ण ने तुम्हारी माता के गर्भ में जाकर के तुम्हें बचाया, फिर उसी गर्भ से बाहर आए, तो तुम दोनों तो भाई हो। तीसरा संबंध, तुम भगवान के बहन सुभद्रा के नाती हो, तो भगवान के भी नाती कहलाए। तीन रिश्ता है। हाँ? परीक्षित जी पूछे, मेरी दादी की शादी कैसे हुई थी सुभद्रा जी की, मुझे बताओ। तब सुखदेव भगवान ने बताया कि तुम्हारी जो दादी है सुभद्रा, उसका विवाह तुम्हारे बड़े दादा, बड़े नाना बलराम जी सुभद्रा का शादी दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण को ये बात कतई पसंद नहीं था कि तुम्हारी तुम्हारी नानी की जो शादी है वो दुर्योधन के साथ हो। भगवान ने अर्जुन को कहा, तुम ब्राह्मण का स्वरूप बना के हमारे घर में आना, ब्राह्मण भोजन करने। हम तुम्हें ब्राह्मण भोजन कराएंगे और रथ बाहर खड़ा रहेगा, उसी रथ में लेकर के मेरी बहन को लेकर के भाग जाना। भगवान ने खुद ही अपनी बहन को अर्जुन के साथ में विदा किया। क्यों? क्योंकि भगवान ये नहीं चाहते थे कि मेरी बहन की जो शादी है वो उस दुष्ट के साथ में हो। इसलिए भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करवाया। समझ रहे हो ना? बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। भगवान ने सब बात उनको बताया कि ये काम मैंने ही करवाया है। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तगण, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे
प्रभु एक बात बताओ, हे भगवान, देवता, असुर तथा मनुष्य जो भगवान शिव की आराधना करते हैं वो प्रायः धनाढ्य होते हैं, अमीर होते हैं, धनी होते हैं, लेकिन नारायण की उपासना करने वाले प्रायः गरीब क्यों होते हैं, ये मुझे बताइए। भगवान सुखदेव ने कहा, हे राजन, भगवान शिव भोले भाले हैं, बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं, किंतु नारायण पहले पात्रता देखते हैं। श्री हरि नारायण पात्रता देखते हैं, पात्र है कि नहीं। भोलेनाथ तो बिना सोचे समझे दे देते हैं, लेकिन नारायण जो है पात्रता देखते हैं, ये पात्र है कि नहीं, ये लायक है कि नहीं। एक बार भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, और भस्मासुर नाम का जो राक्षस था वो राक्षस जो है भोलेनाथ का तपस्या किया और भोले से वरदान मांगा कि बोले मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और भोलेनाथ ने बिना सोचे समझे वरदान दे दिया, और उनके बाजू में बैठी थी पार्वती मैया, उनकी सुंदरता को देख करके वो भस्मासुर भगवान शिव को भस्म करने दौड़ा। बताओ, भगवान शिव ने ही वरदान दिया और वो शिव जी के ऊपर ही ट्रायल करने लगा। पहले आपके सिर पर रखूंगा हाथ, आपको भस्म करूंगा, आपकी पत्नी को छीनूंगा। भगवान नारायण ब्राह्मण का स्वरूप बना करके आए और कहे, भस्मासुर रुक जाओ, अरे ये तो अवगढ़िया है, बोले भूतों के साथ रहने वाला है, इसकी बात में क्यों विश्वास करते हो। हा? इसने जो तुमको वरदान दिया उसका ट्रायल अपने ऊपर करो, पहले अपने सिर में हाथ रख के देखो। भस्मासुर अपने सिर में हाथ रख दिया, वो खुद जल के भस्म हो गया। तो भगवान शंकर बिना सोचे समझे किसी को भी दे देते हैं, लेकिन नारायण जो है पात्रता देखते हैं। प्यारे, समझ रहे हो ना, ये पात्र है कि नहीं है। समझ रहे हो ना। एकादश स्कंद में भगवान, एक दिन की बात है, एकादश स्कंद की कथा सुनते हैं हम। आइए, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में बैठे थे, और भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में बैठ करके अपने बच्चों को उपदेश दे रहे थे। क्या दे रहे थे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने बच्चों को, नाती लोगों को, कि एक व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। एक व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। बोले, रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्तम, विवेकता, एक एक मत पिनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। बोले, कौन कौन से साधन? सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना, सत्ता का मिल जाना। यदि ये चारों अगर किसी के पास है और व्यक्ति के पास विवेक नहीं थे, और विवेक से काम अगर व्यक्ति नहीं लेता है तो व्यक्ति बिगड़ सकता है। सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, संपत्ति का होना और सत्ता का मिल जाना, ये 4 चीज जिसके पास है और बुद्धि नहीं है तो वो भ्रष्ट हो सकता है। भगवान ने कहा, बेटा सुनो मेरे नातियों, बच्चों, बोले तुम लोगों के पास ये चारों चीज है। तुम सुंदर हो, युवा हो, सत्ता है, द्वारकाधीश के बेटे हो, लेकिन कभी अभिमान मत करना, अहंकार मत करना। दूसरा चीज, कभी तुम्हारे घर अगर कोई ब्राह्मण आ जाए, संत आ जाए, उनका सदैव सम्मान करना। ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करना, साधुओं का अपमान मत करना। साधवो हृदयम मह्यम, साधु के हृदय में मेरा वास होता है और मैं साधु के हृदय में रहता हूँ, साधु मेरे हृदय में रहते हैं। कभी संतों का अपमान मत करना। भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को समझा रहे थे, ऐसा अपराध कभी मत करना बच्चों, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्यों भगवान उपदेश दे रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के अब 125वां वर्ष पूर्ण होने वाला है। भगवान अपने स्वधाम जाने वाले हैं, है ना। हाँ प्यारे भक्तगण, भगवान जो है समझा रहे थे अपने बच्चों को कि कभी ऐसा कार्य मत करना, अनुचित कार्य, कभी किसी संतों का, ब्राह्मणों का अपमान मत करना। उसी समय भगवान के जो पुत्र पौत्र थे प्यारे, वो नीचे सिर गड़ा करके हंसने लगे। सिर गड़ा करके हंसने लगे। भगवान के नाती पंथी जो है सब, भगवान ने कहा तुम सबको इसका परिणाम भुगतना होगा, जाओ, इसका परिणाम तुम सबको भुगतना होगा। भगवान के बच्चे हंसने लगे। पिताजी के पास कोई काम तो नहीं है, जब देखो तब संतन की बड़ाई करते हैं। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि, दिन रात प्रशंसा करते रहते हैं संतों की। भगवान ने देखा ये लोग मेरी बात गौर से नहीं सुन रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, सब भोगेंगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और आज ये लोग बड़ा अपमान कर दिए संतों का। ये संत जो है एक बार पिंडारा क्षेत्र चले गए, और पिंडारा क्षेत्र जहां गए थे ये लोग, पिंडारा क्षेत्र गए थे, वहां पर उस पिंडारा क्षेत्र में जब ये लोग गए तो पिंडारा क्षेत्र में
भगवान के जितने पुत्र पौत्र गए रूप को बदल करके गए, है ना, रूप को बदल करके गए। बोले भगवान का एक बेटा था जिसका नाम था सांब, और सांब जो था उनको नारी बना दिया गया। उनके गर्भ में लोहे के मूसल को बांध करके संतों के पास गए जानबूझ करके, चलो संतों की परीक्षा लेते हैं। भगवान के पुत्र पौत्र जो है प्यारे भक्तगण परीक्षा लेने के लिए आए, और परीक्षा लेने के लिए सांब को क्या किया, नारी बना दिया, और सांब को नारी बना करके संतों के पास आने लगे। और संतों के पास जब आए तो प्रणाम करने लगे। विश्वामित्र हैं वहां पर, असित है, कण्व है, भृगु है, अंगिरा है, सब आए हैं, हा? और सब वहां पहुंचे हैं, सबका प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करते करते पूछे बताओ इसके गर्भ से नारी होगा कि नर होगा, लड़का होगा लड़की होगा? कोई कुछ नहीं कह रहा है। दुर्वासा जी के पास गए, और दुर्वासा के पास जब गए तो प्रणाम करके कहा बताइए आप बड़े ज्ञानी हो, आप बताओ इनके गर्भ से क्या होगा? तो प्रणाम किया, और प्रणाम जैसे ही किया, प्रणाम करने के बाद में कहा कि बोले इसके गर्भ से लोहे का मूसल जन्म लेगा, जाओ ये मेरा श्राप है। ऐसा दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया भगवान के वंशजों को, पुत्र पौत्रों को। क्या दे दिया? श्राप दे दिया। और श्राप जैसे ही मिला सब घबरा गए। भगवान के पुत्र पौत्र समुद्र किनारे आ गए। सांब के वस्त्र को निकाला तो क्या निकला वहां से? लोहे का मूसल। क्या किया जाए अब इसका? तो इसको चलो घस घस के फेंक देते हैं। हा? लोहे के मूसल को घर्षण करने लगे, घसने लगे, और लोहे के मूसल को पत्थर से घसने लगे। छोटा छोटा कण उस पानी में निकलने लगा। पानी में जब निकला तो वो एक नुकीला नुकीला एरका नाम का घास पैदा होने लगा उस लोहे के कण से। छोटा लोहा जो बचा था इतना बड़ा, उसको समुद्र में फेंक दिए इन लोग। जो छोटा छोटा नुकीला लोहे के कण से जो झाड़ी उत्पन्न हुआ था, उसी को उखाड़ उखाड़ के भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र आपस में लड़ने लगे और मरने लगे सब। छोटा लोहा का जो कण बचा था उसको एक मछुआरा आया, उसको एक मछली निकल गई थी। मछुआरा समुद्र में जाल डाला, वही मछली फंस गई। मछली को लाके जब काटा फाड़ा तो चमकता हुआ वो लोहे का कण निकला, श्रापित लोहे का कण, दुर्वासा के द्वारा श्रापित। उसको वो जरा नाम का पहलिया जो है क्या किया, बाण बना लिया। अब बाण बना करके उसको अपने बाण के तुहिर में लगा लिया, कोने में ऊपर अग्रभाग में, और शिकार करने जंगल चला गया। उसका नाम था जरा। प्यारे भक्तगण, आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र का समय आ गया है। भगवान का परम धाम का वो समय आ गया है। भगवान परम धाम जाने वाले हैं, समझ रहे हो ना? भगवान को ये बात मालूम चल गया कि बोले जरा के पास वो बाण है। भगवान जा करके प्यारे भालका क्षेत्र, द्वारिका में भालका क्षेत्र है, उस स्थान पर गए। पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विश्राम कर रहे हैं, हाथ को ऐसा टिका करके। वहां पर अर्जुन आया। अर्जुन को जब भगवान ने देखा, भगवान ने कहा अर्जुन मेरी पत्नियों को तुम दूर लेके चले जाओ, जाओ अपने साथ ले जाओ, क्योंकि अब द्वारिका में प्रलय आएगा। अर्जुन भगवान को नहीं छोड़ रहा था। भगवान ने जिद किया कि तुम जाओ, और अर्जुन भगवान की पत्नियों को जब लेकर के जाने लगे तो मार्ग में भगवान स्वयं एक भीलों का रूप बना करके आए, धनुष बाण लेकर के आदिवासी भील का, और अपनी पत्नियों को हरण करके भागने लगे। अर्जुन जब रोकने की कोशिश की बाण चलाने का, लेकिन बाण चला नहीं। अर्जुन की बाण की शक्ति खत्म। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे मेरे जाने से पहले मैं सबके अहंकार को नष्ट करके जाऊं संसार से, और मेरे जाने के बाद कोई संसार वालों को परेशान करे, मेरे भक्तों को ही भगवान नहीं चाहते थे। अर्जुन की शक्ति खत्म। उद्धव आया भगवान के पास। उद्धव कहने लगा भगवान से, प्रभु मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान ने उद्धव से कहा उद्धव तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। प्यारे भक्तगण, दत्तात्रेय यदु संवाद के माध्यम से भगवान ने उद्धव को बताया कि संसार में हम कैसे रहें।
उद्धव जी ने अंत में पूछा कि बोले प्रभु एक बात बताओ, आपको प्राप्त करने का सबसे सरल साधन क्या है? तब कहा कि मुझे प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है उद्धव सत्संग। तुम बद्री आश्रम चले जाओ और बद्री आश्रम जा करके सत्संग करो, मेरी विदुर से मुलाकात करना। ऐसा भगवान ने उनको भी भेज दिया। भगवान की तुलसी माला की सुगंध को लेकर के, सुगंध को सूंघ करके दारू काया, दारू भगवान का सारथी, दारू काया भगवान से कहा प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं आपके साथ जाऊंगा। भगवान ने कहा तुम नहीं जा सकते दारू, मेरे जो पुत्र पत्र जो कुछ कुछ बचे हैं, जाओ उनको द्वारिका से दूर हटा के वृंदावन ले जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे जाने के बाद ये द्वारिका का जो मेरा महल है वो समुद्र में डूब जाएगा। कहाँ डूब जाएगा? समुद्र में डूब जाएगा, इसलिए जाओ उन्हें लेके चले जाओ। भगवान के बच्चों को लेकर के दारू जो है वहां से दूर चला गया। प्यारे भक्तगण, उसके पश्चात भगवान पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। वहीं पर जरा नाम का पहलिया आया धनुष बाण लेकर के। भगवान विश्राम कर ही रहे थे कि भगवान के पैर का जो अंगूठा है, पैर के अंगूठे का नाखून चमक रहा था मोती के समान। वो जरा नाम का पहलिया जो आया है उसने देखा, क्या देखा? हिरण का आंख समझ करके भगवान के कोमल चरण पर वो पहलिया जो है, शिकारी जो है, बाण मार दिया। और वो बाण जो है आकर के भगवान के पैर के तलवे में आकर के बाण लग गया। शिकारी दौड़ा दौड़ा आया, दौड़ा दौड़ा जब शिकारी आया तो क्या देखा कि बोले भगवान को बाण लग गया। हे प्रभु मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया, त्राही माम त्राही माम। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे इतनी बड़ी गलती होगी, मैंने आपको बाण मार दिया। भगवान ने कहा जरा इसमें तुम मुझसे क्षमा मत मांगो, प्रभु आपको बाण लग गया है। भगवान को देखो बाण तो लगा है, उसी बाण का सहारा लेके भगवान गोलोक धाम जाने वाले हैं। जरा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पूर्व जन्म में तुम बाली थे और मैं राम था, इस जन्म में मैं कृष्ण हूं और तुम शिकारी हो। उस बार मैंने तुम्हें बाण मारा था और इस बार तुमने मुझे बाण मारा, हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया। बाण को निकाल करके भगवान आसमान में छोड़ दिए, अपने रथ सहित, रथ सुदर्शन सहित भगवान गोलोक धाम चले जाते हैं। प्यारे भक्तगण, प्रेम सुनो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के शरीर से दिव्य तेज पुंज निकला, वो जाकर के कहां समाया किसी को पता नहीं चला। संत महात्मा कहते हैं कि वो दिव्य तेज पुंज जो है प्यारे जाकर के भागवत जी में समाया हुआ है। इसमें समाया हुआ है, भागवत जी में समाया हुआ है भगवान का दिव्य तेज पुंज जो है। प्यारे भक्तगण, इसलिए कहा जाता है ना कि भागवत जो है कोई साधारण नहीं है, भागवत जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। प्यारे श्रीमद् भागवत भगवान का वामंगमय विग्रह है, समझ रहे हो ना। कलयुग में जब 800 वर्ष शेष बचेगा कलयुग का आयु, तो उस समय 800 साल जब बचा रहेगा, तब मुरादाबाद के संभल तहसील में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण देवता के घर में भगवान का कल्की के रूप में अवतार होगा, कल्की अवतार, समझ रहे हो ना। सुखदेव जी भगवान ने कहा कि तुम्हें और कुछ पूछना है राजन पूछ लो, क्योंकि जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तक्षकनाग नहीं आ सकता तुम्हें डसने। सुखदेव भगवान ने जब कहा तो राजा परीक्षित ने कहा प्रभु मुझे जितनी कथाएं उन्हें एक बार याद दिला दो। जितनी कथा सुनाया था भगवान सुखदेव ने सबको याद दिलाया। सुखदेव जी ने कहा क्या तुम मरोगे परीक्षित? परीक्षित ने कहा प्रभु मैं कैसे मर सकता हूँ, आपके जैसा गुरु मिल जाए तो मैं मरूंगा थोड़े, मैं तो तर जाऊंगा। आप मुझे जब जब कथा सुनाना प्रारंभ किए तो भगवान का शरीर निर्माण होते जा रहा है। पहले दूसरा स्कंद की कथा सुनाया तो दोनों चरण दिखना चालू हो गया। तृतीय चतुर्थ स्कंद की जब आपने मुझे कथा सुनाया तो मुझे घुटना दिखना चालू हो गया। पंचम षष्ठम स्कंद की कथा आपने मुझे सुनाया तो जंघा नाभि। सप्तम अष्टम स्कंद की कथा सुनाया तो मुझे भगवान का हृदय मुखमंडल नासिका दिखा। नवम और दसम स्कंद की कथा सुनाया तो भगवान का नेत्र, भगवान का मोर मुकुट मणि दिखाई देने लगा। एकादश स्कंद की कथा आपने मुझे सुनाना चालू किया प्रभु, तो भगवान अपने दोनों हाथ को उठा करके मुझे बुला रहे हैं, आओ परीक्षित करके। प्यारे भक्तगण, परीक्षित जी का जो दिव्य तेज है वो जा करके भगवान में समा गया।
वो तो नश्वर शरीर था। सुखदेव भगवान वहां से उठ करके चले गए और सुखदेव भगवान वहां से उठ करके चले गए और तक्षक नाग आया और शरीर को, आत्मा तो निकल चुकी थी, केवल शरीर को तक्षक नाग जो है आकर के डस लिया। परीक्षित की तो पहले ही मोक्ष हो गई थी। परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मेजय, वो सांपों को मारने के लिए सर्पेष्ठी यज्ञ किया, समझ रहे हो ना। और सर्पेष्ठी यज्ञ जब किया तो आस्तिक मुनि आकर के समझाए हैं, बृहस्पति जी के समझाने पर यज्ञ को बंद किया गया। सांपों को मारने के लिए यज्ञ कर रहा था जन्मेजय जो है, समझ रहे हो ना। अंततः उनको समझाया गया, वो मान गए। परीक्षित जी की मोक्ष हुई। भगवान श्री कृष्णचंद्र भी अपने स्वधाम चले गए। इस प्रकार 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद, ये कथा जो है यहाँ पूर्ण होती है। प्रेम सुलो वृंदावन बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की। जाने अनजाने जो कथा में हमसे जो गलती हुई है उसे चलो भूल चूक की माफी हम लोग मांगेंगे, ठीक है। सब लोग आंख को बंद करके मेरे साथ कहना, जो मैं श्लोक बोल रहा हूँ उन श्लोक को आप लोग बोलना, ठीक है। भगवान से माफी मांगना, कहना है भगवान जो कथा के दौरान हमसे गलती हुई है, बात किए हैं, इधर उधर उठ के गए हैं, उन सबको आप माफी मांगना, माफी करना भगवान, ऐसा, ठीक है। कथा के दौरान में जो गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा करना भगवान, ऐसा भगवान से माफी मांगो। अपने मन को 2 मिनट के लेके चलो आप वृंदावन धाम, ठीक है। चलो आंख बंद करो और आंख बंद करके कहो कि हम जो है धाम वृंदावन में बैठे हैं, हमारे सामने बांके बिहारी जी हैं, और हाथ जोड़ करके बांके बिहारी से कहो, हे बांके बिहारी, 7 दिन की भागवत कथा हमने सुनी और हमसे जो गलतियां हुई है, भूल चूक हुई है भगवान, उसे क्षमा कर दो, ऐसा भगवान से कहो। और मैं जो श्लोक को बोल रहा हूँ उनको उच्चारण करो। चलो कहो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की, व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी भगवान की, परीक्षित जी महाराज की। चलिए दोनों हाथों को उठाइए और हाथ को उठा करके कहिए, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। बोले बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, कोपेश्वर महादेव भगवान की, शीतला मैया की, श्री सीताराम जी भगवान की, महामाया मैया की, सतबहिनिया मैया की। कथा यहाँ पूर्ण हुआ। देखो कथा में जो भूल चूक होती है उसे माफी मांगने के लिए तुलसी का वर्षा किया जाता है। तुलसी का जो पत्ता होता है उसे सोना कहा गया है। क्या कहा गया है? सोना। कथा जो सुनाते हैं व्यास पीठ में बैठ करके, तो व्यास पीठाचार्य को भागवत भगवान का जितना वजन होता है उतने वजन का सोना दान करना चाहिए। तो यह हम इतना सोना कहाँ दान कर पाएंगे? तो तुलसी का जो पत्ता होता है उनको स्वर्ण कहा गया है। तो तुलसी के पत्र को हम लोग दान करेंगे, है ना। क्या करेंगे? तुलसी वर्षा। तुलसी वर्षा करेंगे तो उसको आप लोग अपने साड़ी के पल्लों में मत डालना, रुमाल में मत डालना, पेपर या कोई पात्र पत्तल दोनों में ही तोड़ तोड़ के डालना। नाखून से तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना, उंगलियों से तोड़ना है, अनामिका और मध्यिका से, और तोड़ तोड़ करके आपको श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह कह करके तुलसी पत्र तोड़ के डालना है। खत्म हो जाए तुलसी तो उसी तुलसी को रिपीट करना आप। और तुलसी पत्ता जब वर्षा हो जाएगा तो आपको हम बुलाएंगे, बारी बारी से सब आओगे और उसी समय तुलसी पत्ता को चढ़ाओगे, और उसी समय सुदामा के लिए जो चना लाए हो उसको चढ़ाओगे, चने की पोटली, और उसी समय आप चढ़ोतरी करोगे। एक साथ 3 काम करना है, तुलसी चढ़ाना है, सुदामा का पोटली चढ़ाना है और चढ़ोतरी करना है, ठीक है। अभी आप लोग बैठे रहो, आप लोगों के पास तुलसी पत्ता आएगा और तुलसी पत्ता आप लोगों के पास आएगा, उसके बाद में फिर तुलसी वर्षा का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, ठीक है। प्यारे भक्तगण, तुलसी पत्र जो है गिराना नहीं नीचे, इसका विशेष ख्याल रखना है। तुलसी का एक पत्ता भी नीचे ना गिरे, इसका विशेष ख्याल रखना आप लोग। तुलसी पत्ता पैर में गिरेगा तो तुलसी वर्षा करने का फल नहीं मिलता,
ठीक है। तो तुलसी का पत्ता गिरे ना, इसके विशेष ख्याल रखना आप लोग। और तुलसी वर्षा होगा, उसके बाद चढ़ोतरी का कार्यक्रम होगा, आरती होगी, और आरती करने के बाद आपके नगर को भ्रमण करने के लिए हम सब निकलेंगे। आप भ्रमण करने जब जाएंगे ना, तो एक बात याद रखना, नगर आपका बड़ा है, नगर पंचायत, नगर कोपरा नगर जो है ना। अब कोपरा नगर आपका बड़ा है, तो घर घर में अगर जाएंगे ना तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि पूरे गांव को घूमना है, ऐसा आयोजक परिवार ने हमको सूचना दी है। तो चौक चौक में ही गाड़ी रुकेगी, तो आप लोग निकल निकल के आ करके पूजा करना, या गाड़ी जब रथ जब निकलेगा तो घर से निकल निकल के पूजा करते जाना, ठीक है। एक साथ जल्दी जल्दी बढ़िया पूजा करते जाओगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जल्दी आकर के विश्राम करेंगे तो कभी तभी कल हो पाएगा। और कल प्रातः काल 10 बजे गीता की कथा होगी, गीता दान होगा, प्रवचन होगा, गीता प्रवचन, हवन, सद्धारा, पूर्णाहुति, महाभंडारा, इसका आयोजन होगा। कितना बजे? प्रातः काल 10 बजे से चालू करने की कोशिश करेंगे कि जल्दी अगर हो जाए, क्योंकि गर्मी का समय रहेगा, हवन आदि करेंगे तो खूब गर्मी लगेगा, है ना। तो आप लोग जो है, चलिए तुलसी वर्षा हम लोग करेंगे, और तुलसी को सबको बांट दीजिए। आयोजक परिवार से मेरा आग्रह है कि तुलसी पत्ता आप लोग उसको वितरण करिए। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए, तुलसी वर्षा होते तक हम लोग एक सुंदर बड़ा प्यारा भजन जो है रसपान करते हैं, तब तक तुलसी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तुलसी के पत्र को जल्दी जल्दी वितरण कर दीजिए, फटाफट 2-4 लोग और आ जाइए मदद करने के लिए।
माला यशोदा ने फेरी देखो लीला दिखा गए नंदे लाला देखो लीला नंदे लाला मुझे ला दो बजाने वाली वही माला मुझे ला दो बजाने वाली वही माला मुझे ला दो भजन वाली वही माला मुझे ला दो बजाने वाली वही माला मुझे ला दो भजन वाली वही माला
चलिए तुलसी पत्र बढ़ गई तो अब विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ चालू करेंगे, है ना। आइए हमारे बीच यहाँ पर विराजमान हैं अपने ही कोपरा ग्राम की डेकोरेशन मास्टर और किराया भंडार के संचालक श्री नारायण भैया, जो कि महामाया किराया भंडार के प्रोप्राइटर नारायण भी से निवेदन करूंगा कि व्यास मंच पर आकर व्यास जी के अभिवादन करते हुए व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नारायण भैया महामाया किराया भंडार के प्रोप्राइटर व्यास मंच पर आएंगे और व्यास मंच पर आकर व्यास जी के अभिवादन करते हुए अब व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आइए तुलसी अगर सबके पास बैठ गई होती तो तुलसी वर्षा चालू होने वाली है। निवेदन करूं आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे तुलसी की जो नियम है। तुलसी कोई भी अपने साड़ी पर नहीं रखेगा, सबके पास न्यूज़पेपर है, सभी न्यूज़पेपर में रखेंगे। एक पत्र उठाएंगे, एक पत्र छोड़ते जाएंगे, एक पत्र उठाकर एक पत्र छोड़ते जाएंगे। अगर पत्र आपकी खत्म हो गई फिर उसी पत्र को उठा के पुनः आप सभी छोड़ सकते हैं। जब पत्र छोड़ोगे तो आपको मन में ओम नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण करना है। जिनके गुरु हैं, जो ने दीक्षा लिया हो, वो गुरु मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि तुलसी की एक भी पत्र, एक भी कण भूमि पर नहीं गिरनी चाहिए। अगर गिरेगा तो वो तुलसी पत्र का फल आपको नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, गुरु मंत्र का उच्चारण कीजिए। जिनके गुरु नहीं है, नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण करेंगे। और आप सभी तन मन से सभी लगाकर ध्यान पूर्वक, और किसी भी प्रकार की आप लोग वार्तालाप नहीं करेंगे। निवेदन करूं आप सभी भक्तों से, है ना। तुलसी की जो पत्र है भूमि पर नहीं गिरनी चाहिए। अगर एक भी कण पैर पर लग गया तो आपको इसका फल, श्रवण का भी फल नहीं मिलेगा। याद रखिएगा आप, है ना। तो आपके पास न्यूज़पेपर है तो आप सभी उसी पर तुलसी पत्र रखें और उसी किनारे पर आप छोड़ते जाएं। खत्म हो जाए तो फिर उसको उठाकर पुनः डाल देंगे। याद रखिएगा। और जो नाखून पर नहीं तोड़ना है, नाखून नहीं लगाने उसको, है ना। निवेदन करूँ, आइए सभी तुलसी पत्र डालते जाइएगा और मंत्र प्रारंभ हो रही है हमारे भैया के द्वारा। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। हरिओम। चलिए आप सभी प्रारंभ करेंगे तुलसी वितरण करना। हरि ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम यस्य श्रवणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् मुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमस्तु भूतानां आदि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे वैश्वपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वसः युधिष्ठिरः सान्त्वनं पुनरेव अभयवासता। युधिष्ठिरुवाच किमेकं देवतं लोके किं वा किं प्रायणा स्तवन्तः कं कं चरिता प्राप्नुर्मानुमा शुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं च पन्मुच्यते जन्तु जन्म संसार बन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवं अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तवन्नाम सहस्रेण पुरुषासुतोऽधिदातमेव चार्चन् नित्यं भक्तः प्रथमप्रियं ध्यायन्तु मन्यमस्य यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम्। लोकाध्यक्षं स्वनित्यं सर्वादुःखादिको ब्रह्मण्य सर्वधर्मज्ञं लोकानाथकृतवर्धनं लोकनाथमदभूतं सर्वभूतभोधभवम् ऐश्मैश्वरधर्माणां धर्माधिकमोपता यद्भक्ता पुण्डरीकाक्षं स्वेरिचेरना सदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तभा परमं यो मत्परमः परमं ह्यपरायणां पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं देवतानां च भूतानां यभ्यः सर्वाणि भूतानि भवन्ति योगाग्मये यस्मिन् च प्रलयान्ति पुण्ये योगश्चेत तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णूनां सहस्रं मे षोडवापे हापे हम यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मना ऋषिभिः तानि तानि वक्ष्यामि भूते
ओम विश्वम विश्वकारो भूत भूत भूतकृत भूभावो भूतात्मा भूतपान भूतात्मा परमात्मा च मुक्ता परमागति है अव्यय पुरुष आचार्य तंग अक्षर एव च योगो योग ज्ञानेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह भू श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्व सर्व अष्टावक्र भूतानि निर्धिरभ्य शंभो भावनो भरता प्रभो प्रभुश्वर शंभु शंभु आदित्य पुत्र लक्ष्मण महासना अनादि निधनो दाता विदांत दातर परमापने अव श्री कृष्ण पद्म नाभमर प्रभु विश्वकर्मा मनुष्यष्ट इष्ट विष्णु आग्रह यशवस्त विष्णु लोहित अक्ष प्रदर्ना प्रभु देश गुप्धाम परिता मंगल परम ईशान प्रादापणो ज्येष्ठ शिष्ट प्राप्ति हिरण्यगर्भ भूगर्भ माधव मधुसूदना ये सर्व धर्मी वेदार विक्रम कर्म उन्नतुना दुरादर्श कृत एकिरतमां सुयसरणं सर्व विश्वरेज प्रदाभ अह समाज वाला प्रदा सर्वदर्शना अज सर्व सिद्धि सिद्धि सर्वतर अच्युत वृषाक प्रेमी आत्मा सर्व योग नमनी क्षेत्रः वशुर मशुर में आसत्य समात्मा समिता समा अमोघ पुंडरीकाक्ष विस्तृत माविष्टाकृते रुद्र भूसरा प्रभुर विश्व योनि सुचि सर्वः अंबदासास वस्तारुर महारोह महातपा सर्वगा सर्वविद्वानुर विश्वक्सेनोजराधना वेदो वेद विद्यंगो वेदांगो वेद विद्वे लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष किरात्मा चतुर आत्मा चतुर्व्यूह चतुर्दश चतुर्भुजा भ्राजिष्णुर भोक्तां भोक्ता सहिष्णुर राज अनुभवी जो देशा उपेंद्र घोषो उपेंद्रो मनः पांसुर मोखा सुचिरजिता अतिन्द्रास गो शर्माधिदात्मा नेमयो मया विद्यो विधासदा योगी विरह मधुव मधुः अतिन्द्रियो महामायो महाशाहु महाला महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महादुति अनिर्देश सीमान ए आता महाद्रिक महेश विमरिता सिनी भाषा सनांगति हरिनंदो सुरानंदो गोविंदो गोविंदापति मरीचेतम नरस सुवर्ण गुजवत्तमा हिरण्यावा सूत पापत्मन आभा परापति मृत्यु शर दिक्सिंहासन हत संधिमान सिरा अजो दुर्मश शाशा विश्रुत आत्मसुरानिहा गुरुर गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो शक्ति वाचस्पति रुधारधि अग्रणी ग्रामणी श्रीयमान न्यायो नीता समीरणा सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपाद आवृतवर्ण बीतात्मा संवृत्ता संप्रमर्दना अहसमल कुरवन नीलोधनी धरा सुप्रशांत प्रसन्नात्मा विश्वधृक विश्वभुक विभव सत्कर्ता सात्कृत साधुर जन्हुर नारायणो नराम असंख्य प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृत सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्ध सिद्ध साधना वृ साहिब विष्णु विश्व प्रभु विश्वधना प्रधनो वरद मानस विद्युत सागर सुभुज दुर्धरो वाग में महेंद्र वशोद वशोनिक रूप बृहदुवा शिव पृष्ठ प्रकाशना ओजस तीतो धीरज प्रकाश आत्म प्रापना हृदय स्पर्श मंत्र चंद्र सुरभात क्रोधति अमृतांश भावना सद मेंदु सरे सुरा औषधो सतो सत धर्म पराक्रमा भूत भव भवन्नाथ पवना पवनो नहा काम काम कर्ता कामा कामा परात भूयो कार्तिक तिक वागरतो नेम महसना अजस्तु वर्ष सस जीतन जीत इष्टो इष्ट शिष्ट सेकंडी नहुसो वर्षो क्रोधा कृत विस बहुन मची ददा अजुत परिता प्राण प्राणदा वाजवार्जुन आपम निर्दिष्टान स्मृतिस्कंद स्कंद क्रोधर्य वर्त वायुमान वासुदेव बृहद्भानु आदि देवपदन शोक स्थान सार सुर सुरश्रेष्ठा अनुकूल स्त्रावर्ता पद्मिन पद्मिन विष्णा पद्मना भवर वेदवाक्ष पर गरुमहरि सिर महर्षि तो विदाक्ष महर्षो गरुण अतुलो सर्वभूमि सर्वयो हविरे सर्व लक्षण लक्षण्य लक्ष्मी स्मृति जय विक्षुरितो मार्गो हेतु दामोदर सामहितरो महाभावो एकवान विदासना उद्भव शोभनो देवासि कर्मस्वरेश्वर करणं करणं कृता विकृता गहन गुहा व्यवसाय व्यवसान संस्थान सान दुरपरधि परमा स्पष्ट स्तोष पुक्षि लक्षणा राम विनाम विरजो मार्गो नियोनेन विरासत्मां श्रेष्ठो धर्म धर्मत्वत्मा वैकुंठ पुरुषाभरण प्राणदापण प्रदो हिरण्यगर्भ शत्रुघ्न व्याप्तो वायुधो सर ऋतु सर्द सरकारपन मिष्ट परिग्रह उद्ग्रह समस्त रोदक्षण विस्थान विस्तत जमिस्थान स्थाणु प्राण बीजम वेमर्थ महाकोशो महाभोगो महादना निर्मेण विश्व धर्म यर्व महामखान सदने में छद्रि समा समासमिहा यज्ञ इजो महेशत सदु सत्र सतांगति सर्व दुसर तत्व सर्व ज्ञान उत्तम शूरता सुमुख सूक्ष्म सुख सुखता सहित मनोहर जितगत वीर बहुल विधारणा स्वप्न सो वैज्ञानिक निकर्म निकर्म